अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? गर्मी में एंजॉय कर रहे हैं? भाई गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, अगर आप सेहतमंद हैं तो बस समझें कि ज़िंदगी आसान है, क्योंकि इतनी हर तरफ बीमारियां फैली हुई हैं। किसी को खांसी, किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है और किसी के पेट में दर्द है। ये वाली फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो चलती रहती हैं, लेकिन उस दिल का क्या करें? ये दिल जो अपनों के बगैर नहीं रह पाता, ये दिल जो ये समझता है कि अगर आपके अपने आपके इर्द गिर्द हैं तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। और वैसे ऐसी हकीकत भी है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं और अगर आप पीपल्स पर्सन हैं स्पेशली और आपके इर्द गिर्द लोग हैं, तो आपके लिए वो एक फ्यूल का काम करते हैं कि आप कुछ भी कमाएंगे, कोई भी जॉब करेंगे, कोई भी आपका करियर होगा, लेकिन इन दी एंड आपने अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, बीवी, जो भी आपकी करीबी लोग हैं उनके साथ उठना बैठना है। अच्छा, हमेशा ये कहते हैं ना, खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप उनके अंदर डंडा भी मारो वो फिर मिल जाते हैं, पानी की तरह मिल जाते हैं। खून के रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल सही भी है, बहुत सारी फैमिलीज़ में वो खून की अट्रैक्शन होती है, मगर कभी कभार आप अगर देखेंगे तो खून के रिश्ते आपस में इतने अपोजिट, मतलब अपोज हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करने पे तुल जाते हैं। बहुत रेयर है, अल्लाह का शुक्र है, वरना क़यामत ना आ जाती। लेकिन ये जो खूनी रिश्ते हैं ये कभी कभार एक दूसरे के इतने सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं, कभी पैसों की वजह से, कभी जायदाद की वजह से, कभी किसी और हसद की वजह से, कभी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। और फिर माँ बाप कहते हैं पता नहीं हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई, हमने क्या किया ऐसे बच्चों के साथ। और कभी कभार ऐसी भी फैमिलीज़ देखी है कि माँ बाप के जाने के बाद भी बच्चे इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के बगैर कदम नहीं उठा सकते। कोई भी राज होता है, कोई भी सीक्रेट होता है, सबसे पहले अपने माँ बाप या बहन भाइयों से शेयर करता है बंदा। पहले माँ बाप, जाहिर है, रोना धोना, खुशी गमी, हर चीज़। और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाई, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, आप अपने सारे सीक्रेट्स, अपने राज, हर चीज़, वैसे ही उनको बचपन से सब चीज़ें पता होती हैं, आपकी कमियाँ, आपकी खामियाँ, आपकी स्ट्रेंथ। बड़े होके भी जब आप उनको बताते हैं तो कभी कभार, हर दफ़ा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ और आप में से बहुत सारे ब्लेस्ड हैं कि आपके करीब आपके वो रिश्तेदार हैं जो सिर्फ़ आपको ऊपर ले जाना जानते हैं, जो सिर्फ़ आपको मोहब्बत देना जानते हैं, जो सिर्फ़ आपको सपोर्ट करना जानते हैं, जो सिर्फ़ आपको अपना कंधा देना जानते हैं। मगर ऐसे भी लोग हैं जो आपकी टांग खींचना चाहते हैं, जो आपके राज़ों से आपको ब्लैकमेल करके आपसे काम निकलवाना जानते हैं। और इसी तरह जो हमारे ड्रामे हैं ARY के, स्पेशली वो माशरे की अक्कासी करते हैं और बहुत सारे ऐसी रियल स्टोरीज़ को फिल्म बंद करके आपके सामने एक ड्रामे की शक्ल में लेकर आते हैं। और इसीलिए 6 जुलाई से एक नया ड्रामा सीरियल शुरू हो रहा है ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। 7 बजे से आप देख सकेंगे, जिसका नाम है तर्के वफ़ा। सो 6 जुलाई कब है? वैसे कल है शायद, तो कल से शाम 7 बजे से आप देखेंगे तर्के वफ़ा। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, मैं इसकी कास्ट से आपकी मुलाकात करवाऊँगी, थोड़ी सी टीज़ करूँगी आपको कि क्या है ये, कैसा ड्रामा है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने कि 6 जुलाई से एक नया ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर शुरू होने जा रहा है, जो आप 7 बजे से ऑनवर्ड्स देख सकेंगे, जिसका नाम है एक तो मुझे याद नहीं हो रहा, तर्के वफ़ा, लेकिन प्रोग्राम के एंड तक याद हो जाएगा, तर्के वफ़ा। और मैं मतलब भी पूछूंगी इसका मतलब क्या, अभी तक मैंने वो दरियाफ्त नहीं किया। जो हम इसके एक्टर्स हैं जिसमें शामिल हैं, जो लीडिंग कास्ट है उसमें शामिल हैं जी मोहिब मिर्ज़ा, हिना चौधरी, और ऑब्वियसली और भी जो कास्ट मेंबर्स हैं, फ़ज़ीला काजी, ज़ैनब कयूम, माया खान, शहूद अलवी, समीना अहमद, अमारा सईद, मुज्तबा अब्बास, फरीदा शबीर, असद जमान,
सबरीना नकवी, आयशा गुल एंड अदर्स। वाह वाह वाह। डायरेक्टर जो हैं वो काशिफ अहमद भट्ट हैं और राइटर इसकी राबिया रज़ाक है। इस वक्त हमारे पास लीडिंग कास्ट यहाँ मौजूद है और उनसे पूछना है कि तर्के वफा का एक तो मतलब क्या है और ये किस मतलब से इस ड्रामे में गए, क्या इन्होंने सोचा कि ऑडियंस को ये किस तरह घेरेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से और स्टोरी लाइन से। आइए वेलकम करते हैं मोहिब मिर्ज़ा एंड हिना चौधरी को। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। हिना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हिना को मुबारक हो कि ARY की डिजिटल पहली दफ़ा आ रही हैं और आपको पहली दफ़ा अपने जाके शो में भी आई हैं। लेकिन वैसे तो आप एक्टिंग कर रही हैं ना, मतलब पहले से। मैं तो रेगुलर हूँ यहाँ का, तो इसलिए आपको वेलकम हाँ, आपका तो घर जैसे फील हो रहा है। मेरा तो घर जैसी फीलिंग है। ये दूसरे स्टूडियो में ये होस्टिंग कर रहे होते हैं, कभी ये मेरे पास आते हैं, कभी मैं इनके पास चली जाती हूँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब चलता रहता है ये। हाँ, चलता रहता है हमारा। जी, तो बताइए सवाल ये है कि आप ARY के ड्रामों में तो सबसे अभी नज़र आ रही हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, रिलीजियसली जो ड्रामे फॉलो करते हैं, उनको आप ARY पे भी नज़र आ रही हैं, लेकिन पहले से आप कितने अरसे से एक्टिंग आप कर रही हैं ना? बहुत साल नहीं हुए। मैंने स्टार्ट जो लिया था वो अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे शौक था, मैंने कहा चलो साथ साथ। क्या पढ़ रही थी? मैंने BBA किया हुआ है। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा शौक था कि यार एक्टिंग की तरफ चलती हूँ। और शौक क्यों था? कोई इंस्पिरेशन थी, कोई फैमिली में था या? नहीं, फैमिली में तो मेरी दूर दूर तक इंडस्ट्री का कोई भी नहीं है। तो फिर खुद को कैसे शौक? बस खुद से, क्योंकि बचपन से मूवीज़ देखने का, ड्रामास देखने का बहुत शौक था। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको अब जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मैं काफ़ी देखती हूँ। तो वहाँ से बस शौक शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने कहा यार साथ साथ ट्राई करते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ट्राई कैसे किया है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे ये तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं इतनी लंबी सुना नहीं सकती। बताएं। मुझे अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो पता ही नहीं था कि जाना कैसे, इवन कि ऑडिशंस तक भी कैसे पहुंचना है, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई ऐसा लिंक ही नहीं था कि किसी से मैं पूछूं। तो फिर सबसे पहला काम हिना ने क्या किया? मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि यार एक ना मेरी आगे से कज़न है, उसका सलोन है, तो उनका ब्राइडल शूट है, वो करोगी तुम? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक था दुल्हन बनने का। मैंने कहा करूँगी। तो उसके शूट पे मैं गई हूँ। वहाँ पे जो फोटोग्राफर थे उन्होंने मुझे कहा कि आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको आगे मॉडलिंग या एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, शौक है। तो दिल की बात थी। हाँ, मैंने कहा वहाँ पे आ गई। तो उन्होंने मुझे एक आगे से, उस टाइम पे कोऑर्डिनेटर्स चलते थे, उन्होंने मुझे नंबर दिया कि कोऑर्डिनेटर है, उसको जाके कांटेक्ट करना। उसने मुझे पहले बड़े उल्टे सीधे ऑडिशंस का बताया और मैंने कहा मैंने नहीं करना ये, इस तरह के काम नहीं मैंने करना। कोई अच्छा कोई आएगा साफ़ सुथरा काम तो वो मैं करूँगी। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि तब एक नया चैनल बन रहा था, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं ड्रामास के लिए। मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ वहाँ पे, ऑडिशन दे के आती हूँ। ऑडिशन देने में क्या हर्ज है। तो वहाँ पर फसी बारी थे ऑडिशन के लिए, राइटर जो हैं। काफी सरसब्ज चैनल है वो। जी 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 बहुत। फिर फसी भाई ने वहाँ पे मेरा ऑडिशन दिया, उन्होंने 2-3 सवाल किए। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा तुमने ऑडिशन तो बहुत अच्छा दिया है, मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर की माया खान बनोगी। मायाली। मैंने कहा नहीं, मैंने तो हिना चौधरी बनना चाहती हूँ। कहते जिस तरह से तुमने मुझे जवाब दिया ना, मुझे लग रहा है कि तुम आगे जाओगी। अच्छा, मेरी सिलेक्शन हो गई उसमें। मैंने कहा ठीक है, करते हैं काम करते हैं। अब्बा से जाके परमिशन ली है। ही वाज लाइक बेटा पहले पढ़ लो, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में। अब अब्बू को इनकार करने का एक यही तरीका था, उनको बहाना चाहिए था इनकार करने का। क्योंकि वो अभी इतने इजी नहीं थे कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊं। फिर उसके बाद जब स्टडीज़ ख़त्म हुई हैं तो दोबारा से ऑडिशंस दिए मैंने। फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने खैर अब्बू को काफ़ी मनाया कि यार प्लीज़ जाने दें। और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम्हें इतना शौक। उनको था कि ये नहीं आगे जा सकेगी, आगे नहीं बढ़ सकेगी, कि इसको किसने रखना है। क्योंकि जब भी मैं यूनिवर्सिटी घर की मुर्गी दाल बराबर। यूनिवर्सिटी में भी हमारे जो क्लब बने होते थे, वहाँ पे थिएटर करते थे हम लोग, तो मुझे अक्सर ही अवार्ड्स मिलते थे। तो मैंने अब्बू को जाके दिखाना, वो मुझे आज अवार्ड मिला है। तो ये तो वैसे भी मिल जाते हैं, इसमें कौन सी बात है। मुझे नहीं यकीन कि ये तुमने जीता है। तो अब्बू को यही था कि अगर चले भी गई तो इसको रखना नहीं है किसी ने। अब क्या कहते हैं अब्बू? अब
ही इज वेरी प्राउड नाउ। दिखते हैं तुम्हारे ड्रामे? हाँ, अब वो चलिए भाई, अब वो जरा कल से बैठ जाएं serious टीवी हो के जाओ। आगे। हाँ, लेकिन अब तो पूछते हैं हाँ कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, हाँ। और कितने डेज का काम है, कौन डायरेक्टर है, तो अब तो काफी ओहो। हाँ, उनको आपके अब्बू का नाम क्या है? शाहिद लतीफ। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, शी इज डूइंग वेल। थैंक यू। अच्छा, तो आपका जो ड्रामा है वो कल से शुरू हो रहा है। बहुत सोच समझ के ये आदमी तो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है और छांटियाँ करता है कि अच्छा जो ये वाला स्क्रिप्ट है ना ये मैं I've heard. करूँगा। तो क्या इस स्क्रिप्ट की खास बात थी जो मुहेब ने इसको एक्सेप्ट किया? एक बहुत ज़रूरी बात ये थी इसके लिए कि पहले ये जो अभी तो काशिफ ने डायरेक्ट किया, पहले तहसीन कर रहे थे जिन्होंने बेबी बाजी किया। अच्छा, तो तहसीन मेरी जो फिल्म मैंने की थी डायरेक्ट, उसमें मेरा को डायरेक्टर था। Okay. तो हमारी एक आपस की अंडरस्टैंडिंग Bonding बहुत थी, थी। तो उसने ये कहा था कि ये मैं जब भी काम कर रहा हूँगा हाँ। आई ड्रीम्स के साथ, तो आपने करना है। ओके, तो एक बात तो ये थी ठीक है। कि मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत। फिर उसको बेबी बाजी 2 शूट करना था और फिर काशिफ को लाया गया। और मैंने इस तरह का जो डेली आने वाला सीरियल होता है या जिसको आप लॉन्ग सीरियल कहते हैं, वो मैंने शायद एक बहुत बैक इन द डे किया था। शायद वो आयजा का कोई पहला था, टूटे हुए पर नाम था, मोहसिन मिर्जा ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद से मैंने आपको पता लेकिन ही अब ये ट्रेंड बन गया है ना, रोज वाली हाँ, आदत हाँ, हमें हो गई दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सो जो देखकर। सिचुएशन है इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। इंटरेस्टिंग ये ज़रूर है कि है फैमिली सागा, ठीक है। एक तो फैमिली सागा मैंने बहुत अरसे से नहीं किया हुआ कि चलो फैमिली की डायनामिक्स क्या है। हाँ। बहुत ज़्यादा ओवरटली सास बहू भी नहीं है, चलो मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो बहनों का एक पॉलिटिकल सिनेरियो है अराउंड माय कैरेक्टर, वो काफ़ी मुझे करने में इंटरेस्टिंग अच्छा लगा, क्योंकि हर बहन से मेरा एक अलग ताल्लुक भी है। हाँ। और ओवरऑल वो तीन किस तरह से हैं और इनके माँ बाप अगर हम को क्या वन लाइन उसकी कहें तो वन लाइन क्या है सीरियल की? वन लाइन ये होगी कि एक तरफ बहनें हैं और एक भाई है और उसके मोहब्बत है। अब मोहब्बत आएगी ओके, तो अच्छा वो वाली कहानी है। हाँ, तो वो बहनों के बीच में फंसी हुई मोहब्बत। ओह, अच्छा, और आपने कहा था तर्क वफा, कोई भी चीज़ तर्क हो जाना, तर्क से निकला है ये। अच्छा, अब तर्क होना जो अगर न्यू एज बच्चों को नहीं पता आजकल के, तो वो तर्क मतलब किसी चीज़ में रुकावट आना है, तर्क कर देना, तर्क खत्म कर देना, देना। ममनू, वो उस टाइप की चीज। इन अ वे इश्क के ममनू है ये। मुझे नहीं पता था ये। तर्क वफा, हाँ, तर्क के वफा। एक्चुअल इसका मतलब हुआ जफा। सो ये है ड्रामा, और ड्रामे की जैसे कि हमने कहा कि जो वन लाइन है वो ख़ानदान के बीच में रिवॉल्व करती है। जो घर कभी कभार हम बहुत रिलाई करते हैं अपने बहन भाइयों पर, पेरेंट्स पे तो करते ही, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ हमारे जो बहन भाई हैं वही होते हैं। मगर ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि कभी कभार उनमें भी हमारे दुश्मन या ऐसे लोग छुपे। तो कहते हैं ना, अगर आप टॉक्सिक लोगों को अपने आप से दूर कर दें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर अच्छा, अगर वो लेकिन टॉक्सिक लोग आपके देखिए, खानदान वाले इसमें मजे की बात, ये अच्छी बात ये है कि जिस तरह से जो सबसे बड़ी बहन है हमारी जो प्ले कर रही हैं, कौन प्ले कर रही है? ज़ैनब क़य्यूम, यानी अच्छा। ज़ीक्यू जिनको हम कहते हैं, तो वो जो पर्सपेक्टिव है, अच्छा अच्छाई और बुराई का पर्सपेक्टिव होता क्या है, हाँ, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो वही हैं। मतलब नॉट नेसेसरीली कि वो नेगेटिव हैं या नॉट नेसेसरीली जो दूसरी बहन माया प्ले कर रही, माया खान, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव हैं। 3 बहनें हैं आपकी? 3 बहनें, एक माया है, एक ज़ीक्यू है, एक हमारा है। एक अम्मारा है। ठीक है। तो अब ये तीनों जो हैं अपने अपने जोन में हैं। और अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि इनको ख़ास तौर पे राबिया रज़ाक जो राइटर हैं उन्होंने इस तरह से बिछाया हो कि जी इन्होंने नेगेटिव ही होना है। हाँ। नेगेटिव किसके पर्सपेक्टिव से नेगेटिव होता है? उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से तो नेगेटिव नहीं है। जब आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो वो सिचुएशन बड़ी मज़े की है। बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो ये बहनों में फंसा हुआ भाई बेचारा अपनी मोहब्बत के पीछे हाँ, है, और उनको फिर किस तरह मिलेंगे, अब मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, ये तो देखना पड़ेगा। हाँ। और ये तो इनके घर की कहानी है। आपके घर की कहानी क्या है? कितने बहन भाई हैं? मतलब असल जिंदगी की बात नहीं कर रही मैं, वो बात मैं कर रही हूँ। ये मैं तर्के वफा की बात कर रही हूँ। तर्के वफा के कैरेक्टर का नाम क्या है? मरियम। मरियम। तो मरियम की जो खानदान में कौन कौन है, क्या है? मरियम की दादी हैं, हाँ, अम्मा अब्बा, हाँ, एक छोटी दादी है बहन- समीना अहमद। जी, समीना जी, और एक छोटा भाई है। और फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। स्पेशली मरियम की दादी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल दोस्तों की तरह। अच्छा, मेरे जब दादा जिंदा थे तो मेरी भी उनके साथ
दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। मेरी बड़ी बहन की ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन मेरी भी दोस्ती ये बहुत थी। हिना की बात हो रही है है ना? कि तो वो उस चीज़ की वजह से कंफ्यूज। वो ये कह रही है शी यूज दैट। हाँ, तो उस वजह से मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि दादी की बॉन्डिंग बड़ी दोस्तों वाली दिखाई थी, तो मुझे वो याद आती थी चीज़ें, जिस तरह मैं अपने दादा के साथ मजाक करती थी, तो ये कैरेक्टर मरियम वो भी अपनी दादी के साथ इसी तरह मजाक कर रही होती है। अच्छा। उनकी बर्थडेज करना, अपनी दादी को बिल्कुल जवान बना के रखना ना, कि वो यार थोड़ा सा आप उनको तो- दिखाया भी कि वो Exactly. प्रोग्रेसिव हैं। अच्छा, ओके। और वालिद आपके शहूद प्ले कर रहे हैं, शहूद अलवी साहब। बाबा जो हैं वो मेरे शहूद अलवी हैं। हाँ। और उनके साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया हुआ है, जो कि एक्चुअल में बाप और बेटी का होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। मेरे अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो कैरेक्टर में भी यही चीज़ है हाँ। कि अब्बू के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है, कि अब्बू को मनाना आसान है बजाय के अम्मी को मना। तो आपके असल जिंदगी में भी ऐसा ही है? मतलब अम्मी के साथ भी है, अम्मी के साथ ज़्यादा ही है मेरी दोस्ती, लेकिन अब्बू की मैं लाडली हूँ, लाडली, और सबसे छोटी हूँ, तो सारी जो हाँ। इजाजतें हैं वो अब्बा से मिलती हैं। हाँ, तो वो मेरे लिए अब्बू को मनाना ज़रा इजी होते थे, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल करने में मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन वो सीरियस नहीं ले रहे, वो काफी हल्का ले रहे वो हैं। काफी हल्का ले रहे हैं, वो तुम्हें टफ कर रहे हैं। हल्का ले लेके कभी कभार ये टेक्निक होती है वालिदैन की, वो आपको टफ बना रहे होते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले लिया, ये क्या है, ये तो कोई भी ले लेगा, वो करो। मतलब लाइक फिर आप आगे से आगे सीढ़ियाँ इसी तरह चढ़ते हैं। वालिदैन के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं पेरेंटिंग के। बिल्कुल ऐसे ही तो है। और वो- फजीला आप आपकी अम्मी का फजीला किरदार। जी मेरी अम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अच्छा। और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सबके साथ काम करने तो में। अच्छा लग रहा है ये काम, एक्टिंग? जैसे तुम तो सोच रही थी कि तुम बीबीए कर रही हो तो बिजनेस में जाओगी या हाँ, कुछ और? लेकिन जब मैंने बीबीए स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मैं अपने आप को 9 to 5 वाली जॉब में नहीं देखती नहीं थी। देखती थी, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे अपनी जॉब में हर दिन डिफरेंट चाहिए था। हाँ। कि मैं बोरिंग जॉब्स नहीं कर सकती थी, बोरिंग काम नहीं कर हाँ। सकती। तब भी मुझे ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी, हो सकता है मैं अपना काम कोई शुरू कर लेती। हाँ हाँ। लेकिन 9 to 5 नहीं मैं कर सकती। अच्छा मोहिब, It's not my आपने क्या type. सोचा था जब आप एक्टिंग में नहीं आए थे कि मैं ये करूंगा, अगर मैं यहाँ नहीं चल सका तो ये करूँ? अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही एक्टर हुआ था। हाँ, मुझे तो सीरियसली अजीब से जवाब लगता है इसका। So I was a professional actor when I was 18 years old, तो मैं क्या इस बात का जवाब उससे दूं? पहले तो बंदा कुछ उससे- सोच ही नहीं सकता। और उससे पहले मैं जो स्कूल कॉलेज में था तब थिएटर कर रहा था, तो मैं हमेशा से एक्टर ही था। ओके। तो मैंने और बीच में शायद, अच्छा मजे की बात ये कि समर स्कूल में पढ़ाया, लेकिन जो पढ़ाया वो भी बच्चों को, छोटे बच्चों को थिएटर एक्टिंग। ओहो, तो उसी से कनेक्टेड ही हाँ, रहे। कोई चक्कर ही नहीं है कि मैं कुछ और करता। मैं और आपकी फैमिली में था कोई दूर दूर नहीं, तक? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट या क्रिएटिव आर्ट्स के लिए पजीराई ना हो घर में। बहुत थी। अच्छा। अगर मुइन अख्तर या अनवर मरूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, बहुत ही मैं उनके क्लिप्स अभी भी एयर वाई के उस पर देखता रहता हूँ। मुइन अख्तर साहब का या अनवर मकसूद का कोई शो, तो उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो अब्बू से ही पूछना है। ओके। या अभी कल मैं सनम को मिर्ज़ा गालिब का जो VHS पे टेप पे 3 सीजन आए थे नसीरुद्दीन शाह के, वो हम देख रहे थे कि क्योंकि सनम की भी उर्दू आप मुझे लगता है बेहतर करवा रहे हैं। वो मेरी- कहीं गड़बड़ा जाती है और उर्दू वो में। मेरी अंग्रेजी बेहतर कर हाँ एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें देख रहे थे। तो वो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स मुझे याद आए थे। यार ये तो मैंने अब्बू से पूछा था कि ये इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह का माहौल था हमेशा से। और अब तो खैर अब्बू नहीं रहे, लेकिन तो मुझे फीडबैक मिलती थी कि यार ये तुम्हारे फेस पे इस वक्त लाइट ठीक नहीं है, तुम्हारी बॉडी। ओह अच्छा, ये भी। हाँ, इस हद तक कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में जो है वो, अगर बस कंडक्टर, यहीं से बहुत मैंने एक सीरीज की थी उसमें मैं बस कंडक्टर था, तो उन्होंने कुछ सीन्स में बोल दिया मुझे कि ये तो मुहिब आ रहा है, ये बस कंडक्टर की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरह की फीडबैक मुझे जब घर से मिलेगी हाँ, तो इसका मतलब है कि वो आर्ट्स की पजीराई मेरे घर में थी। तो आप एक ही एक बेटे हैं ना? मैं एक बेटा हूँ, मेरी और बड़ी एक बहन बहन है। जी। बहन तो इधर नहीं रहती? नहीं, वो यूएस में। यूएस में रहती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले फिर याद दिला दूं, ये दोनों आज यहाँ क्यों आए? इसलिए क्योंकि इनकी सीरियल शुरू हो रही है RY डिजिटल की स्क्रीन पे। आई ड्रीम प्रोडक्शन है। 6 जुलाई से आप 7 बजे देख सकेंगे तरके वफा। अब याद हुआ, जब मतलब पता चल जाए ना किसी चीज़ का तो उसका नाम फिर वो असबर हो जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये वक्त यहीं पर रुक सकूं।
मेरी बेटी और कुछ वक्त इस घर में गुजार सके। चुपके से मेरे दिल में हो आई, दिल से नहीं अब जाना सीखा। ये जो आप स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं ना, ताकि दिल की बात जुबान पर ना आ जाए, वो आपकी आंखें चीख चीख कर एक्सप्रेस कर रही हैं। बेटा, ये घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। कोई भी जुल्म, कोई भी ज्यादती ये सोच के मत सहना कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं। जब चाहो अपने घर आ सकती हो। खुली 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 खुली। वेलकम भाभी। आज से आप भाई की लाइफ का हिस्सा है, बट डोंट फॉरगेट, भाई की लाडली तो हमेशा मैं ही रहूंगी। कहते हैं कि शादी के बाद भाई बदल जाते हैं। तुम तो ऐसा नहीं होने दोगी ना? सिप्ते की बड़ी बहन हूं मैं, माँ बनके पाला है उसे, इसीलिए हमेशा पहला हक मेरा है और हमेशा रहेगा भी, है ना सिप्ते? नया रिश्ता बनाने के लिए पुराना रिश्ता कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करना पड़ता है। मैं इनके दिल में जगह बना लूंगी। रंजिशें हुई, साजिशें हुई, ख्वाहिशें भी हो गई। ये 3 नंदे, एक बहू, वेरी रिलेटेबल। करके वफा 6 जुलाई से आप देख सकेंगे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर 7 o'clock ऑनवर्ड्स। एंड ये सीरियल शुरू हो रहा है कल। आई ड्रीम प्रोडक्शंस है। राबिया रज़ाक बड़ी प्यारी ज़बरदस्त राइटर हैं, क्योंकि मेरे मियाँ ने भी इनके साथ काम किया इसलिए मुझे जहन में है। और साथ जो डायरेक्टर हैं इस ड्रामा सीरियल के वो हैं काशिफ अहमद भट्ट। काशिफ अहमद भट्ट जो है वो डायरेक्टर हैं। काशिफ लॉन्ग टाइम बैक वाज एन एडिटर। अच्छा। फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली अब वो डायरेक्शन में आ आए गए हैं। हैं फुली। और आई थिंक उसका ये फुल फ्लेज पहला एज अ डायरेक्टर, हाँ, सोलली आप अकेले लोग का। अच्छे बड़े लग रहे हैं टीजर्स में, बड़ी नहीं, प्यारी नहीं। दुल्हन बनी हुई है, बड़े आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं। मुझे लगता है आपने कहीं नई बॉडी शॉडी बनाई है आप, हैं? मेहनत की है। एम्प्रेस मार्केट से नई बॉडी लगवाई है। अच्छा, तकरीबन आपको अंदाजा है कि कितना आपसे कितनी बात हुई है, कितने एपिसोड का ड्रामा है और असल में कितना है? नहीं, इट्स अ लॉन्ग सीरियल, तो मिनिमम तो 50 तो होंगी। हाँ। मिनिमम 50 तो होंगी, बाकी जो हो गया वो आई ड्रीम्स का हुआ। अच्छा, चलिए कुछ सवाल करते हैं आपसे, ठीक है ना? पहला हर चीज़ आपकी तो ज़ाहिर है माशाल्लाह, आप 18 साल के थे तब से आप इस फील्ड में हैं, तो आपका भी कुछ पहला होगा कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है कि मैंने पूछा नहीं हो अभी तक और लोगों को पता नहीं। आपने पूछा होगा, लेकिन पूछा चलो होगा, ठीक है। लेकिन मैं खुद भूल गई हूँ, चलिए, इसलिए ठीक। मैं खुद रिवाइज करती हूँ। Good reminder। और वैसे भी हर जिंदगी के हर स्टेज पर आप अपने आप को एक नया बंदा तस्वर करते हैं। एवरी डे मैं तो सुबह उठता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी आज। नहीं, Every लेकिन day is a जो new day। सोच, जो परसेप्शन जिंदगी को लेकर आपका 18 साल के थे जब आप आए थे उस वक्त और अब में बहुत फर्क आ तकरीबन जाता 18 दफा चेंज हो चुका है वो। एग्जैक्टली। सो हम नया, मतलब समझे, बिल्कुल। ये सवाल इस वक्त Brand नया new, जवाब का brand new। मुंतज़िर, ब्रांड न्यू। तो पहला प्यार, पहले प्यार से शुरू करते हैं। क्या, कौन था पहला प्यार, है ना तुम्हारा? मेरा पहला प्यार मेरी बिल्ली। वाह। मतलब लाइक अम्मा अब्बा छोड़ सारा प्यार बिल्ली पे निछावर। मतलब अम्मा अब्बा के साथ तो प्यार चल ही रहा है ना, मतलब हाँ। वो तो बचपन से साथ हैं, बहन भाई भी बचपन से साथ हैं। जब समझ आती है कि एक्चुअल में अटैचमेंट क्या होती है किसी चीज़ के साथ, तो वो, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही जानवरों से बहुत प्यार था। और जब भी बकरा ईद आती थी तो मेरे घर में बड़ा रोना पिटना होता था, क्योंकि मैं अपने बकरे को ज़िबा नहीं होने देती थी। और मेरे अब्बू, जब मैं रोती थी तो मेरे अब्बू भी रोते थे। तो कि जैसे यार, इनका पहला प्यार बिल्ली है, आपका पहला प्यार क्या? आज कुछ नहीं दूंगा मैं।
मेरा खैर छोड़े, आप जो यूट्यूब पे दे आते हैं ना वो नहीं टीवी पे मिलता। पहला प्यार मेरी माँ है भाई। और मेरी एक सबसे बड़ी बहन थी, जहरा मिर्ज़ा नाम था उनका, शामी। वो 21 साल की उम्र में गुजर गई थी। ओए ओए, क्यों, ऐसा क्या हुआ तो था? मेंटली रिटार्डेड थी, बिस्तर पे थी। अच्छा। हाँ, तो वो मेरी माँ उसमें ज़्यादा कंज्यूम रहती थी। तो जो सारा प्यार मुझे उसको जो कॉम्पनसेट कर रही थी वो मेरी दादी थी। अच्छा। तो मैं ठीक ठाक तंग किया दादी को। हाँ। तो मैं अपनी माँ और दादी के बीच में भागता रहता था और दादी मेरे पीछे भागती रहती थी। तो बस वही है। सो पहला प्यार माँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, पहला फाइनेंशियल लॉस। अब कहोगे अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। फाइनेंशियल लॉस, आई कांट एक्चुअली रिमेम्बर। नहीं हुआ ना नुकसान, ये बोल दो कुछ अभी हुआ ही नहीं। अब बोल जो भी फाइनेंशियल लॉस था वो फाइनेंस मेरा था ही नहीं, तो मुझे महसूस करना। नुकसान तो बहुत हुए हैं, लेकिन पहला याद नहीं आ रहा। मैं लेटेस्ट चलो बता कोई सकती जो हूँ। याद है वो बता दो ना, जो दिमाग लेटेस्ट में में मेरे एयरपॉड्स गुम गए हैं। गुम गए। गुम गए हैं, हाय हाय, अभी तक नहीं मिले। नहीं मिले। वो हेरा के पास रह गए थे। हाँ। अच्छा, वो सेट पे रहे, मैंने सेट से हेरा के पास पहुंचाई क्योंकि मैं लाहौर के लिए निकल गई थी ईद के लिए। हेरा लाहौर ले आई, कराची से आ गए वो। वहाँ से उसने वो बाइकिया करवाया और मेरे तक आते आते उसने कहा जी वो तो जो आपने शॉपर दिया था वो तो इंजन के साथ जो भी बाइक के उसके साथ लग के जल गया है, तो वो बीच में से गिर गए। या अल्लाह, ये तो गलत बात है। हाँ, ये तो उसको पसंद आ गए होंगे, उसने कहा ये क्या, मैं 200 नहीं 150 मिले रुपए मुझे। की। मुश्किल है मानना मेरा, लेकिन चलें। हाँ, मुझे भी थोड़ा यकीन नहीं आ रहा। तो नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा था। मिस्टर भाई जो भी हैं निकल आएगा कहीं मिस्टर और भाई से। वो किया। किसी मिस्टर की भाई, चीज अगर आप खाओगे, ये शो देख रहे हैं तो मेहनत की कमाई के हैं। आपको ये रास नहीं आएंगे कभी। मिस्टर भाई के आपने एक बहरे हो जाओगे, कान में लगाओगे तो बहरे हो जाओगे। ओके भाई, आपका पहला फाइनेंशियल नुकसान। हाँ, बहुत से। मुझे असल में अब नहीं है, पहले बहुत था कि दुनिया की सबसे पुरानी पिटी हुई जीप उठाऊंगा और उसको बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारे प्यारे दानिश ख्वाजा को भी वही शौक था। हाँ, तो आपको तो पता है कैसर भाई को भी यही शौक है। और कैसर भाई से लगा है बाय द हाँ। सो ये जीप्स को उसमें बहुत लॉस किया मैंने। बहुत loss किए। बिकॉज वो पार्ट्स ढूंढना यूनिक गाड़ियों के जो यहाँ की नहीं है, जर्मनी की पता नहीं कब की गाड़ियाँ हैं या यूएस की कब की गाड़ियाँ हैं, उनके पार्ट्स ढूंढना, फिर वो शारजा से दुबई से कहीं से आ रहा है और उसके बाद वो लग गया और फिर भी गाड़ी चल के ना दे। हाय हाय। तो गाड़ियों में बहुत पैसे मैंने। पैसे हाँ, बर्बादियाँ अब मचाई। ऐसा कोई शौक नहीं रहा। पहला एक्सीडेंट। हाँ, पहला एक्सीडेंट तो मुझे याद है। मैं अब्बू की गाड़ी लेके निकली थी और अब्बू को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी लेके निकली हूँ मैं। और वो सामने से अब्बू आ रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, और मैं उस टाइम पे एक होता है ना कि आप भूल जाते हो कि यार गाड़ी तो अब्बू पहचान ही लेंगे, और मैं छुपने की कोशिश कर रही हूँ अब्बू से कि अब्बू देख ना लें कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, और वो उस छुपने के चक्कर में वो गाड़ी लग गई और अब्बू ने देख लिया। इसलिए हर चीज ये अब्बू को पहला- बता के पहला, करनी हाँ, चाहिए, पहला कॉन्फिडेंस का नुकसान। लेवल ही अलग। छुपने का छुपने का कोई फायदा नहीं था, मतलब नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ और ज्यादा पकड़ी गई। आपका कोई सोचें पहला एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं गाड़ी का हो, कुछ भी हो सकता है। एक जमाने में जिसको पंजाब चौरंगी कहते हैं कराची में, सबमरीन चौक होता था, उसके पास एक बोर्ड लगा हुआ होता था, अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो मैं हमेशा बचपन से सवाल करता था कि एक्सीडेंट को अवॉइड कैसे करते हैं, एक्सीडेंट होता है, मैं इससे बचूं कैसे। लेकिन बात गलत नहीं है। अगर आप जहन में कहीं अपने ये सोच लेंगे कि यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, जैसे वो एक हमारी फुप्पो कहती रहती है ना, बेटा देख के चलना कोना लग जाएगा, तो वो लगेगा जरूर। तो अगर आप फियरफुल होंगे तो एक्सीडेंट होगा, फियरफुल होके ना चलें। एक्सीडेंट आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आप उसको अट्रैक्ट ना करें सिचुएशन में। तो मुझे एज सच अपना एक्सीडेंट सिर्फ ये याद होगा कि मैं कहीं सीढ़ी से फिसल गया हूँ या कोई चोट लग गई होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरा मेमोरेबल एक्सीडेंट होगा वो मैं शायद बहुत ही छोटा था, शायद बिल्कुल अभी वो क्या होती है चलने की नर्सरी टाइप स्कूल शुरू हो जाता है। अच्छा। तो डेस्क का कोना जो था वो मेरे रिब्स में लग गया, रिब्स टूट गई थी। Oh my God! मतलब शरारती बच्चा था ये, इधर से उधर, उधर से इधर। आई थिंक अपने हिसाब से सुपरमैन वाली जंप कोई मारी थी, Oh my- तो वो उड़ गया, तो वो डेस्क घुस गई। समझते थे कि उड़ जाएंगे तो उड़ा नहीं गया। तो वो मुझे याद है। तो याद है। फिर मेरी माँ अस्पताल,
और वो रिब्स टूटी हुई ओए होए तो ये याद होए, है। अच्छा जबरदस्त। ये तो बड़ा अजीब सा आपने हाँ, किस्सा हाँ। बताया नहीं कभी। पहला ऑडिशन, पहला ऑडिशन वही जो मैं वो बता फंसी रही बारी थी, वाला? फंसी भाई वाला, हाँ। किसी भाई वाला। तुमने ऑनियर बताया कि मुझे ब्रेक के दौरान बताया? नहीं ऑन एयर on-air बताया, ऑन एयर बताया। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ब्रेक में भी हम माशाल्लाह बड़े गपूड़े होते हैं। आपका पहला ऑडिशन? मेरा पहला ऑडिशन जो हुआ उसमें उस वक्त एक सीरियल कर चुका था, क्योंकि खालिद अहमद साहब ने मेरा थिएटर देखा था, तो मुझे काइंड ऑफ वहाँ पे बुला के एक आध लाइन करा के। लेकिन जो मेरा सबसे मेमोरेबल पहला ऑडिशन है वो पीटीवी में सायरा काज़मी के दफ्तर में है। हुई हुई। और जब मैं एंटर हुआ हूँ तो सायरा काज़मी को पहले देखा मैंने, और ऑरा उनका देख के तो मैं यूं हो गया। और उसके बराबर में अदनान सिद्दीकी, सानिया सईद, आगा जाफर। ओए होए। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। और वो दिन था कि मेरा ऑडिशन हुआ और मैं उसी वक्त वहीं पे कास्ट हुआ। ज़ेबुन्निसा ये काम ज़ेबुन्निसा, जी जी बिल्कुल याद है। पहली खोई हुई कोई महंगी चीज़, नहीं पहली खोई नहीं, कोई है। कोई। कोई पढ़ी हूँ मैं, कोई। पहली कोई ऐसी चीज़ जो अपने पैसों से अपने लिए खरीदी, अब्बा के पैसों से नहीं। एयरपोर्ट। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब पहली सोचना पड़ेगा पहली कौन सी है। बेटा तेरी यादाश्त अभी से ये हाल है, ये अभी क्या से ये होगा हाल आगे? मुझे भी यही लगता है। मेरा मैंने तो पूरा पहली हाल- महंगी चीज़ मोबाइल लिया था कितने सालों पहले, नहीं, मुझे तो मेरा याद है। मेरा पहला मोबाइल तो अब्बा से ही आया था मेरे ख्याल से। मैंने जब अर्निंग स्टार्ट की थी तो मैंने कोई पहली ऐसी बड़ी चीज़ नहीं ली थी। अच्छा। मैं मतलब कपड़े क्या- ले लिए, तुम जूते खाने ले पीने में लिए, उड़ा देती थी खाने पैसे। पीने में। ये देखो लड़कियां। हाँ। तो आपको याद है आपकी कोई पहली महंगी चीज जो आपने खरीदी? बहुत चीज़ें, लेकिन मैं जो एक चीज़ इतनी महंगी खरीदी थी, अब आप लोग के दिमाग यूं हो जाएंगे। 20,000 रुपए की 2 सिम्स। क्या? 20,200 रुपए। शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची के सामने एक दफ्तर था, लाल वाला दफ्तर, और उस लाल वाले दफ्तर से जाके मैंने उस ज़माने में एक सिम 10,100 रुपए की थी। तो इतनी क्या? वो सिम का वो वाला दौर था जब आप कॉल रिसीव करने पे भी बिल देते थे। ओह, गोल्डन नंबर लिया आप? नहीं, नॉर्मल नंबर, वही नंबर है आज तक, वही नंबर। इतना महंगा सिम ली मैंने कहा नंबर तो नहीं बदल रहा। 200-300 की मिल 2 सिम ली, एक मैं अपने दोस्त के लिए, शराज के लिए, और एक अपनी 2 सिम ली। उसका रेट ऑफिशियल यही था उस वक्त। सिम फोन कनेक्शन इतने महंगे थे। अल्लाह, मुझे तो याद नहीं है ये वाली बातें। तो आप ये सोचेंगे 20,200 रुपए की सिम्स मुझे आज भी याद है। अरे अल्लाह अभी हंसी आ रही है सोच के। नहीं, मुझे तो अभी तो गुस्सा आ रहा आई है। थिंक तब मोबाइल इतने तक का मिल जाता होगा। हाँ, और मैं मोबाइल भी नहीं मोबाइल भी बताता हूँ कौन से, वो ईंट वाले ब्लू वाले 3310 होते थे। तो वो इतना कॉमन था तो मैंने उसका दूसरा लिया था। मोबाइल तो 9,000 के आ जाते थे। 3210। आई थिंक 7-8-9,000 मोबाइल सेट शायद सस्ता होगा, सिम महंगी थी। मोबाइल Exactly, सेट सस्ती, सही यही कह मैं कह रही हूँ। सीरियसली। मेरी अच्छा, पहला कोई कीमती तोहफा जो मिला हो ना, मतलब तोहफा भी तो तोहफे मिलते हैं, और ज्यादातर लोग तोहफे ऐसे ही दे देते हैं जो किसी को मिला होता है वही उठा के दे देते हैं। लेकिन किसी का तोहफा दिल को लगता है कि यार ये देख के दिया है, कोई सोच समझ के दिया है, सोच लें आप लोग। तुम्हें याद है? मुझे इसको भाई कॉफी पिलाओ, इसकी याद इसको डायलॉग कैसे याद होते थे मुझे नहीं पता। डायलॉग बड़े अच्छे से याद होते हैं। ऐसी चीजों में मेरी मेमोरी जो है वो बड़ी तेज है, तेज। चलिए, जब तक वो सोच रही है, आप बताइए। मुझे बहुत 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 अच्छे तोहफे मिले, जिसमें जो सबसे मेमोरेबल होगा वो मेरी शायद हमारे दोस्त हैं इमरान मलिक, उन्होंने शायद कोई बाइकिंग जैकेट दी होगी। तो हाँ, हार्ले की जैकेट, ओह माय जैकेट। गॉड। तो वो मेरे लिए बड़ा वो था, प्राइस पोजेशन अभी भी है। हाँ, तो इस तरह की शौक वाली चीज मुझे बहुत मिलती है। बहुत मिलती है। हाँ, बहुत अब याद आया अच्छा, तुम्हें कोई? मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद थी, मतलब ब्रांड से रिलेटेड, जो कि मुझे शौक था लेने का, वो पहले क्योंकि अब्बा लेके देते थे तो उस टाइम पे मुझे उनकी वैल्यू का पता नहीं था। हाँ। फिर जब खुद कमाना शुरू हुए, फिर मेरा दिल नहीं करता था वो लेने का, हाँ, क्योंकि खुद के पैसे जा रहे हाँ। थे। तो शादी पे मुझे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें अली ने गिफ्ट की थी कि तुम्हारे मेरे हस्बैंड ने, हाँ। कि तुम्हें बहुत शौक है इन चीज़ों का। और एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मतलब मुझे यूएस से मंगवा के दी थी। ओह ज़बरदस्त। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? 3 साल 3 माशाल्लाह। साल माशाल्लाह। और जो आपकी बेटी है ना? बेटी है। उनका नाम क्या है? आजा।
क्या आ जा। आजा। अच्छा, मैं बड़ी ब्रेक के दौरान जब मैं बात करी मैं बड़ी एकदम हैरान हो गया। अच्छा, वाह ज़बरदस्त, हर चीज़ टाइम पर अच्छी लगती है और ये अच्छा किया। ये सब चीज़ें साथ साथ भी चल सकती हैं। देखो ना, मैं 3 बच्चों की माँ ऐसे ही नहीं बनी, यही सोच के बनी हूँ। सारी चीजें साथ साथ जॉब भी तो बंदा करता है ना, और क्या? शादी के बाद भी बंदा जॉब करता है, ये भी जॉब है हमारी। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। स्वीटेस्ट चाइल्ड, क्योंकि शी इज एक्टिंग हाँ, और वो इतनी काम बच्ची साथ होती माशाल्लाह। शूटिंग पे माशाल्लाह। बहुत दुआएं उसके लिए और बहुत माशाल्लाह, अल्लाह उसकी जिंदगी अच्छी करे। इंशाल्लाह। ओके, हाँ, आपसे मैंने पूछ लिया ये के? तोहफा। हाँ, पूछ लिया। ओके, पहली नाकामी। देखिए, नाकामी हम सब फेस करते हैं, तभी हम कुछ बनते हैं। बिल्कुल। तो पहली नाकामी। पहली नाकामी बहुत सारी मिली है। जब मैंने बताया ना काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे जो जिस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन देने गई वो आधा बना, फिर रुक गया, फिर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो आधा बना रुक गया। तो बीच में दोस्तों ने मेरा यार, ये मजाक, क्या बैड लक होती हाँ, है मेरे दोस्तों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है ना, तुम जिस प्रोजेक्ट में जाती हो वो रुक जाता है, अये तो लो। सोच के जाना अगलों के शुक्र काम है भी। कल शुरू हो रहा है 6 जुलाई से 7 बजे शाम तरके वफा। और बीच में एक मैंने कमर्शियल किया जो कभी मतलब आया ही नहीं कभी ज़िंदगी में वो कमर्शियल। तो मैं अच्छा उस टाइम पे मैं बड़ी डिसहार्ट हो गई थी मैं, और तब मैं वाकई में यूँ हो गई थी कि यार मैं हर चीज़ को, जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ वो चीज़ फेल क्यों हो जाती है। अल्लाह। तो फिर लेकिन ये है कि फिर भी मैंने स्ट्रगल रोकी नहीं, मैंने कहा मैं करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, कोशिश करूँगी और मैं उस पॉइंट तक पहुँचूँगी। अच्छा, वैसे ये चीजें ना सुपरस्टिशन होते हैं लोगों हाँ, के। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी लिखी भी होती है कि ये वो, मैं उन पे तब बिलीव नहीं करती जो सितारे नहीं कहते कि अब आपके सितारे गर्दिश में हैं, अब आपके सितारे उरूज पर हैं। क्या है ये? सितारे तो चलेंगे, अलग बात है, ये वही वाली बात है। अगर गौर करो तो अवॉइड Exactly. एक्सीडेंट, तो आप ना ये सोचें कि हाँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं वही है। बता रही उस हूँ पे ना कि फोकस उसका करोगे वही होने इतना लगेगा। ज्यादा सबने, वो दोस्तों ने वो मजाक में वैसे तो कहते थे, लेकिन आपके माइंड में वो एक चीज अब आप बैठ देखिए, जाती है ना। करियर के लिए ये होता है मुहिब, कभी कभार कोई जमाने होते हैं कि आपको बहुत काम मिल रहा होता है, आपके काम में हिट हो रहे होते हैं, और कभी कभार आपका वो होता है कि आपके पास वो है ही नहीं। हमारी जो हमारा काम है वो हवाई रोजी है बेसिकली, एग्जैक्टली कोई गारंटीड नहीं है। हाँ। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर इनसे बात करेंगे इनके प्रोजेक्ट के हवाले से, और भी जो ड्रामे में एक्टर शामिल हैं वो भी हमारे साथ, इनकी बहनें शामिल होंगी, इनकी अम्मा शामिल होंगी। तो देखते हैं कि फिर ये सब मिलकर कैसी कॉन्वर्सेशन बनती है। गुड मॉर्निंग। आपकी लाइफ में फिल्मों की तरह कोई ट्विस्ट आ जाए ना तो उसे प्लीज आने दीजिएगा, रोकिएगा मत। और क्या मोमेंट होगा ना वो जब उन्होंने आपको बचाया होगा। इस वक्त सत्यन उसके इश्क में पागल है। मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन हो जाता है। ये तो फिर भी मेरी मोहब्बत बन चुकी है। मरियम इस घर में आ गई ना अभी, तो हम दोनों का रहना मुश्किल कर देगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत सब बकवास है। आपके और मेरे दरमियान में अब ना तो कोई बात होनी चाहिए और ना ही मुलाकात। मैंने की वफा, तुमने की जफा, फिर जुदा हुए रास्ते। आप जो कहेंगी इस घर में बस वही होगा, जो आप कहेंगी मैं वही करूंगा। बस आप चुप होते हैं यार, बस। कहीं तुम तो आप ही ने माँ बन के पाला है मुझे, और मेरी बहन सजीला, उससे छोटी वाली, उनके बगैर तो मुझे मजा ही नहीं आता। तुम जो ये माँ बनने का नाटक करती रहती हो सप्तैन का, ताकि उसकी सारी दौलत पर तुम्हारा कब्जा रहे ना। तो क्या सब कुछ तुम्हें दे दूं सजीला? हाँ, तो अपना हक लेने आते हैं यहाँ पे। तुम्हारा भाई नहीं है सप्तैन, मेरा भी भाई है कि तुम राज करके बैठना चाहती हो, है ना? क्या हो रहा है? आज तक जो भी तुम्हारे रिश्ते की बात हुई, वो रिश्ता इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इस औरत ने नहीं होने दिया। माँ की तरह पाला है मैंने तुम तीनों को, आज मुझे औरत बना दिया। ये औरत ये जो तुम रंग बदलती हो इतने, हमें क्यों नहीं सिखाया ये गुण? हर बात में अपना फायदा निकाल लेते तुम, कैसे? ओह क्या ये औरत ओह, माँ बन के
डाला है ना, तो ये जो औरत कर रही है एकदम पराई होकर, इंट्रोडक्शन तो कराने दो। क्यूट अच्छा वाला होता है। ये आपने ऐसे स्टार्ट या आपने एक्शन थ्रिलर? माना आप होस्ट हैं, लेकिन इतने दिनों बाद मेरे शो पे आई, मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। ठीक है, आप करवाएं जी। ये जो आपने चीखता चिंगारता ये एक इवेंट से भरपूर टीजर देखा, तरके वफा, जो कल आप देख सकेंगे 7 बजे से ऑनवर्ड्स ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। अभी शामिल हुए हमारे साथ कास्ट में मजीद लोग, ज़ैनब कयूम, ज़ीक्यू जिनको हम प्यार से कहते हैं, और दूसरी तरफ है फजीला काजी। आपको भी प्यार से हम क्या कहते हैं? आपको आपके मियाँ क्या कहते हैं? फजी फजी नहीं, वो मुझे फजी बोलते हैं। जी। ओ माय गॉड, मैंने देखना है ये ड्रामा। अच्छा, बड़ा मजा आएगा, है ना? अच्छा, मगर ना कमेंट्स में मैंने बहुत पढ़ा है, ओहो अनदर टॉक्सिक थिंग, ये कब हम इसमें से निकलेंगे? व्यूअर्स के लिए एक पोलाइट सी चीज़ कि जब ये हमारे मुआशरे में चीज़ें ख़त्म होगी ना, तो फिर हम भी और ये खत्म नहीं होंगी कभी। नहीं, मगर हम ये कोशिश तो कर सकते हैं, दिखाएं। क़यामत तक चलता रहेगा सास बहू नंदों का ये चीज़, मैं बता रही हूँ आपको। जब से जहाँ है तब से खराबी है गालिब, तो ये तो चलता ही रहेगा। और क्या। और बात सुनिए, ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं, इनको कहने दो, जो ड्रामे देखने वाले हैं ना, उनको मजा चाहिए। उनको हाँ, उनको मिर्च मजा भी मसाला आता है ये मसाला देखने का। अच्छा, ये वही मुझे बाप लोग ज़्यादा हैं। खिसियानी वाली स्माइल। मुझे असल में कमेंट्स याद आ रहे हो, मैं हंस मुझे रहा भी, हूँ हाँ। कि जितने जो लोग कमेंट्स करते हैं सब देखेंगे। हाँ। सबसे ज्यादा देखेंगे और फिर मजे लेंगे और फिर बुराई करेंगे। यार कसम से, मैं देखिए, तो एक बड़ी साफ सी बात है, जब मोहल्ले में अगर आवाजें आ रही होती हैं लड़ाई की, दिल चाहता है सुनने का, चाहे आप कुछ भी बोलें कान लगा के। तो उसी तरह नहीं, ये हमारे सीरियल का एक हाई पॉइंट है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि थ्रू आउट हर एपिसोड में यही हो रहा है। नहीं, लेकिन एक बात बताऊं कि बहुत सारे इस तरह के कहानी वाले जो ड्रामे हैं, उनसे लोग रिलेट करते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल। मैं भी, मतलब मेरी कहानी है जिंदगी की। मगर निता, जो मजे की बात है ना, कि सिर्फ जिनके साथ हो रहा है वो नहीं, वो भी देख रहे हैं जो ये कर रहे हैं, तो शायद उनको कोई डर आए दिल में। समझाने वाला हो उनको। हाँ। अच्छा, वैसे पता है, मैं एक बात बताऊं, मुझे ना कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता। मुझे लगता है ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपकी जो सिचुएशन होती है आप उस हिसाब से रिएक्ट करते हो। इट डजंट मीन कि अगर ज़ीक्यू उसमें जो भी कर रही है तो वो इसलिए कर रही है कि वो एक बुरी या नेगेटिव सोल है। नहीं, उसके हालात हैं, उसका एक पूरा बैकग्राउंड है, जिसके बाद वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है। यू नो, ये बात होती है। नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, मुझे तो अब ऐसे समझ आया है। अब अगर मुझे आप उसमें देखेंगे, आपकी नंदे, मेरी आपकी नंदे नहीं है ना? है, वरना आपको नहीं पता कैसी नंदे होती है। नहीं, मुझे बहुत पता है मेरी। हाँ, अच्छा, 3 और 13 है मेरी, कोई मसला नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन अगेन मैं फिर उसको मैं अब हर चीज को ना इस तरह देखती हूँ कि यार उनका अपना मोहिब को नहीं पता होगा, मोहिब की नंदे नहीं है। मोहिब आप न्यू है उसमें, बाकी नहीं, मैं बिल्कुल न्यू नहीं हूँ उसमें। नहीं, बात ये जो कह रही है वो तकरीबन मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि किसके पर्सपेक्टिव से कौन नेगेटिव है, ये तो बड़ी लंबी बहस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कभी कहीं कभार कहानी देखने में आपको लग कुछ और होती है और होती कुछ और है। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा, अब जैसे मैंने मुहिब और ये हिना आई थी, तो मैंने पूछा आपने स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया, तो आप दोनों से भी मेरा यही सवाल है कि आप लोगों ने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज़ किया। कभी कभार आपको बहुत ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो सब में से वो होते हैं, और कभी कभार ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जिसमें चिंगाड़ने का मौका मिलता है। बस सीसॉ टाइप चीज़ है ना, कि आप एक ही चीज़ ना करें। मैं निकली हूँ बंस रोड के रोमियो जूलियट से, जिसमें मैं बिल्कुल, ये शबीर सर को कितना मज़ा आया कि मैं बिल्कुल वो डरी हुई, सहमी हुई, आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे चाहिए था कुछ विलनस, और उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है अगर कोई कैरेक्टर ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा वैम्पिश सॉर्ट ऑफ हो, तो क्या मार्जिन इसलिए ज़्यादा है कि देखें, हीरो हीरोइन, एक्टर को क्या फीलिंग आती है वो मैं पूछूं। आपके पास आपने अस्सलाम वालेकुम करके दुपट्टा लिया और ग्लिसरीन स्पॉन्सर कर दे क्योंकि रो कर बस, और नहीं कोई बात नहीं, कुछ वजह होगी इसलिए नहीं। यहाँ पे है कि हाँ, दिल से खुल के बोलो। हाँ, और जुमले भी ज्यादा आप लोगों के ही होते हैं ना, सिंपैथी भी होते हैं ना, क्योंकि आप इतने कैरेक्टर में आ जाते हैं, मूव्स में आजाद होते हैं ना। दूसरी बात है, जैसे अगर हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, तो मैं और ज़ीक्यू तो खैर, अब हम जब बातें करते हैं तो हमें ये पता चलता है हम फॉर अ चेंज भी लेते हैं। अच्छा, जैसे अब मैं एक सीरियल अभी कर रही हूँ, मोहिब ने भी अभी बिल्कुल ही हाँ, तो अलग कैरेक्टर चूज किया, मजा आता है ना। यहाँ 3 लोग तो ऐसे बैठे हैं ना, आप तुम्हारा देखेंगे आगे तुम क्या करती हो। नहीं, सब करते हैं चेंज। अभी तो ये तो खैर हीरोइन है ना, अभी तो ये क्यूट वाली, तो अभी तो इस तरह के होंगे, लेकिन उसमें भी यही होता है। आजकल भी ऐसे बहुत ड्रामे आ रहे हैं जिसमें हीरोइन ही पूरी नेगेटिव होती है। एग्जैक्टली। ये अब शुरू हो गए सिलसिला, पहले नहीं तो होता था। दिल मोम का दिया के बाद जब से नीलम वो नेगेटिव कैरेक्टर किया उसने, तो वो तब से एक शुरू हो गई चीज़ की हीरोइन ही,
फिर वो नहीं, मैं मिनाल तो वाला इसमें- ड्रामा था। हाँ, मैं तो इसमें बहुत बेचारी मजलूम माँ हूँ। नहीं मगर मुझे ये फजीला और मेरा इसलिए मज़ा है क्योंकि हमने अभी प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, मतलब ऑन एयर है, जिसमें ये जो है ना ये इतनी तेज तरार है और मैं बिल्कुल मासूम सी, तो अब मुझे मज़ा आ रहा है कि है ना। और अब और यहाँ आप अब मासूम vice है और versa। यहाँ आप तेज तड़ार। हाँ, मैं तो इसमें वो हूँ गरीब की जोरू सबकी भाभी। अच्छा ओके। मासूम बहुत ही, और खुद भी बेचारी बैठी यहाँ हुई से कहती है ये वहाँ मैं से। क्या क्यों सुने क्यों? आपकी तीनों बहनों में से कौन सी बहन थोड़ी रीजनेबल है जो जिसकी हिना के साथ सिप्ते। बनती है? सबसे पहले तो सिप्ते मेरा नाम लेना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि मुहिब तो ऐसे ड्रामे नहीं करते, इन्होंने कैसे कर लिया, कैसे ड्रामे भाई। क्या मतलब मैं एक्टर हूँ, मैं ड्रामे करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि मैं मोस्टली सबके साथ पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। फजीला जी के साथ, ज़ीक्यू के साथ, हिना के साथ, माया के साथ, अमारा के साथ, तो मैं क्यों नहीं नए एक्टर्स के साथ मैं आज क्यों नहीं काम करूँ। ये आपको करना चाहिए, टीम चेंज होती है, आपको मजा आता है, आप नए लोगों से मिलते असमीन हैं। अहमद के साथ पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, तो अच्छा। हाँ सबके साथ मैंने पहली दफ़ा काम किया। हाय मोहिब, हाँ हाँ, तुम इसका मतलब बहुत कम काम करते हो। कम काम। ही इज वेरी सिलेक्टिव। मैं वही और सबसे बड़ी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं इस टीम के साथ, मतलब जो हमारा डायरेक्टर है काशिफ, उसके साथ भी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना वो अपने काम में ना फोकस्ड है, उसको Focused है, पता sweet है, है कि बहुत क्या करना है। वरना इस गर्मी में ये बड़ी मुश्किल से तारीफ करती हैं काशिफ, हम बहुत लकी हैं। हाँ, नहीं, अगर आप किसी इस गर्मी में अगर आप किसी लहू डायरेक्टर के साथ काम कर लें, आपकी जिंदगी बर्बाद है। लेकिन काशिफ आपको इतना कंफर्ट देते हैं क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे क्या शॉट चाहिए, मुझे किसको कहाँ रखना है। एंड आल्सो ही He इज is very वेरी good at हैप्पी his work. पर्सनालिटी। बल्कि निदा प्लीज अब जब आप ड्रामों के करें ना तो डायरेक्टर को भी जरूर बुलाएं। बिकॉज यू नो काशिफ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा। हम लोग सिर्फ अपना सोच रहे हैं कि जी मेरा अनीला का कैरेक्टर, सिप्ते का, इनका। अच्छा ये अनीला है ड्रामे में और ये क्या है? फजीला हकीकत में क्या फजीला वो कैरेक्टर आपका नहीं है रियल लाइफ में। राइमिंग आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं है। अनीला फजीला ऐसा नहीं है ना। ओ सजीला सजीला तो माया माया है। हमारी। नहीं नहीं, वो राइमिंग आ रही थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मेरा कैरेक्टर यार, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, जहरा का कैरेक्टर है, इतनी मासूम है बेचारी। मेमोरी के आदमी। नहीं वो बेचारी इतनी, मैं जाके ना जब मैं बहुत सारा काम कर रही थी, मैं सेट पे जाके था, अच्छा इस सेट पे मेरा क्या नाम है प्लीज अच्छा ये कौन है, तो हाँ जहरा, थैंक यू। जहरा और नजीब, थैंक यू सो मच। यार वैसे वाकई यही होता होगा कि अगर आप एक साथ दो सीरियल्स कर रहे हैं और आपके दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो कभी कभार वो मुश्किल नाम मिक्स हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता। कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी तो मिक्स हो सकती नहीं, है। कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, वो तो हम वी पास दैट यू नो फेज। वो जब आप कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठते हैं ना टू गो, देन आप फिर पैकअप तक आप वही हैं। और पैकअप के बाद घर आते के साथ ही हम वो हो जाते हैं जो हम होते हैं। लेकिन मेरा अभी आजकल जो एक सीरियल चल रहा है उसमें मेरा नाम जो है हसन है। अच्छा, अब मैं मुस्तकिल सेट पे बोले जाऊँ काशिफ को कि यार हसन यहाँ से, भाई सिप्तैन नाम है और हसन और सिप्तैन जो ये दो नाम है ये मेरे लिए इसलिए बड़े ज़रूरी हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को। उनको घर में मोहसिन नाम था लेकिन दादी हसन कहती। अच्छा। और उनके भाई, उनका नाम मुजाहिद, लेकिन घर में उनको सिप्तैन कहा जाता है। दोनों नाम दोनों नाम ही मेरे घर के ओह वाओ, वेरी क्लोज। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं इन लोगों से आपको के आने से पहले सवाल किया था, पहली वो, तो अगर मैं आप लोगों से पहली बातें पूछूंगी तो याद होंगी आप? नहीं तो अब तो वो उम्र के उसमें हम आ गए कि अब आप आखिरी एक सेकंड, नहीं ये मैं अब पहली बात मतलब एक बात पे तो शनाख्ती कार्ड भी क्या उम्र है भाई? नहीं सुनो, उम्र के किस में आ गए? कहने दो ना, ड्रामेटिक होने दो। ZQ is 75 and I'm 74। ड्रामेटिक करने दो ना। नहीं मगर सुनिए, अब तो मतलब वो शनाख्ती कार्ड मैंने करना है ना, उस पे अब होगा ताहयात। अब वो नहीं होगा कि अच्छा एक्सपायर्ड ऑन। सब अब नई वाली बातें पूछे ना, हमारी तो ये लेटेस्ट है। 4 खूबसूरत लड़कियों में मैं बैठा हूँ आज, तो मैं ऐसा ना फील करा ना कि किस उम्र के समय और मैं नोट करी हूँ बेचारे को बोलने का भी कम मौका। अब मैं चुप, हमारी जबान भी है, नहीं तो हम सब बोलने वाले। ये तो चुप है अभी, हम तीनों तो लेकिन बहुत मैं तुम्हें ये एक बात कहना चाहती हूँ कि हिना के साथ भी मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। मतलब ZQ है या खैर बहरहाल मैं मोहिब को जानती हूँ। मेरे साथ पहली दफा नहीं, आपके साथ नहीं, मैंने कहा आपको जानती हूँ इन लोगों को, लेकिन हिना से मेरी मुलाकात ही पहली दफ़ा हुई है इस सेट पे।
मुझे लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं आजकल कुछ आई नहीं है ना बहुत ही यूं वाली, मुझे सब कुछ अलग चाहिए, मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी अलग चाहिए, मुझे दुनिया ही अलग चाहिए, पता नहीं मैं क्यों इस दुनिया में आ गई हूँ एक्टिंग करने, मतलब ये वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन हिना इज सच, मैं क्या कहूँ, बस जान है ये। इसके साथ मुझे इतना मजा आया, इतना पढ़ी लिखी फैमिली से और अच्छी फैमिली से लड़कियां आती है ना, वही हरकतें नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Seriously? अब कुछ दिमागी तौर पे भी कोई, अब दिमाग का तो कोई इलाज नहीं ना, पर उसमें माँ बाप का क्या कसूर है अगर आपका अपना दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन हिना के साथ और इस पूरी टीम के साथ इतना मजा आया, इतना सुकून है। और ये मतलब ये बात नहीं कि मैं इसकी मुंह देखे की तारीफ कर रही हूँ, इतना कंफर्ट लेवल है हम दोनों का, हम दोनों माँ बेटी बन के इतना पाल आता है। अच्छा नहीं, मगर ये तो लकी है ना, ये तो माँ है प्यार। आई एम सो फॉन्ड ऑफ हर, आई लव यू। मगर मुझे इसके अंदर इतनी मीन बातें, और एक मुझे, मैं कहती हूँ मुझे लगता है मैं ना किसी किटन या बेबी बनी के साथ ये ऐसी मासूम सी, और मैं कह रही हूँ ये मैं क्या एक्टिंग करनी पड़ी है कसम से। यार, करने के कल बाद देख मुझे रहे हैं। बोलेंगी, सुनिए, ये लड़ाई झगड़े कल से शुरू हो जाएंगे, ये थोड़ा आगे से शुरू होंगे। नहीं माशाल्लाह, यहाँ टैक्सी नहीं एयरपोर्ट पे, यहाँ पे फॉरेन रनवे पे शुरू हुई ना, 7 बजे देख रहा है भाई, कल से शुरू हो रहा है। तरके वफा, मुझे इन्होंने मतलब बताया तरके वफा का, तो मुझे पक्का रट गया है। आपको भी रट जाना चाहिए कि 7 बजे से आप एयरवाई की, एयरवाई डिजिटल की स्क्रीन्स पर बैठेंगे और देखेंगे इतना मजेदार इवेंट से भरपूर ड्रामा तरके वफा, जिसमें शामिल है, मैं एक दफा कास्ट का नाम पूरा दोबारा से आप लोगों को याद दिला दूं। लंबा सांस लेकर, एक ही सांस में शामिल है जी शहूद अलवी, समीना अहमद, माया खान, अमारा सईद, मुज्तबा अब्बास, फरीदा शब्बीर, असद जमान, सबरीना नकवी, आयशा गुल एंड अदर्स में ये शामिल हैं, फजीला गाजी, सही जा रही है, हिना चौधरी, छोड़े आप एक्सेट्रा, ETC बोले आप, ठीक है। हाँ, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम क्यों बुरा माने। मतलब जो नहीं है उनके नाम लिख के दिए हुए हैं, जो है उन ऑटो पे छोड़ दिया। जो है वो तो है। हाँ, डायरेक्टर है इसके काशिफ अहमद भट्ट और राबिया रज़ाक का ये स्क्रिप्ट है। पहले भी इन्होंने बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं। देखिए आप सबकी ना सबके नाम आपने ले लिए, लेकिन मैं आपकी बात काटूंगी। मैं ना पूरी टीम का बोलूंगी, जितने भी हमारी जो पूरा टीम है ना, हमारी एनजी टीम है, हमारे एडीज हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, हाँ DOP हैं, जो जितने लोग हैं ना एक्चुअली सब मेहनत कर रहे हैं। अदनान भाई DOP हैं, और जो दो हमारे अदनान बुखारी, हाँ अमेजिंग, बहुत किसी को क्या पता अदनान भाई कौन है? सही है ना, अदनान बुखारी भाई हमें तो मतलब सबके साथ जब जाते हैं, आपको एक होता है ना, बस एंटर होते हैं सेट पे तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। बच्चे सारे बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो स्पॉट पे हो या जो भी हो। तो हमें हमारी टीम एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो मैं चाहती हूँ कि हम तो आके बैठ जाते हैं, लेकिन हमें उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा गर्मी में काम करते हैं, पहले आते हैं आप लोग, हमसे पहले आते हैं, हमसे आखिर में जाते हैं, और हमसे ज्यादा हम तो AC में बैठ जाते हैं मेकअप रूम में, बट दे वर्क रियली हार्ड। इवन हमारे मेकअप आर्टिस्ट, बेचारी हमारी मेकअप आर्टिस्ट खड़ी रह के उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई है अब तो बेचारी के। तो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, काशिफ के साथ तो मैं पाकिज़ा फुप्पो, अच्छा पाकिज़ा फुप्पो काशिफ ने डायरेक्ट किया, तो इसलिए मुझे तो उसके साथ जब उन्होंने कहा ना कि काशिफ डायरेक्ट कर, मुझे कहानी भी नहीं, आई वाज लाइक ओके फाइन डन। हाँ, ये तो अब आपका कंफर्ट लेवल भी होता है ना। एंड समीना आपका सच डार्लिंग, वो तो हर मतलब बिल्कुल, मतलब आपको वरना डर लगता है ना कि कोई सीनियर होगा तो ये, लेकिन वो बड़ा उनके साथ मजा आता है। तो अच्छा है, बड़ा एक मजेदार मिक्स जो कास्ट है, जिनको आप अलग अलग ड्रामों में पसंद करते हैं, वो अंडर वन रूफ आपको मिलेंगी 6 जुलाई से ऑनवर्ड्स ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे। तरके वफा देखना मत भूलिएगा, इतनी मजेदार सीरियल है। मुझे भी जिंदगी में स्पाइस चाहिए, बड़े वो रह गया था आई ड्रीम प्रोडक्शन, वो मैं बोल चुकी हूँ। मैं एक बात बस ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ, सो इम्प्रेस बाय यू कि ये अगर इनको ऑस्कर मिले ना, ये सबके थैंक करेंगे। हम लोग तो वो उधर जाकर वो थैंक यू और वो उस तरह से करेंगे। नहीं यार, मुझे इसलिए कि बहुत अच्छी बात है, मुझे ये लगता है कि यार इन सब की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि दे डिजर्व मोर। बिल्कुल सही बात, वरना मुमकिन नहीं। क्या? वरना मुमकिन ना हो। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं, और इनसे फिर वो पहली बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये वक्त यहीं पर रोक सकूं, मेरी बेटी और कुछ वक्त इस घर में गुजार सके। चुपके से मेरे दिल में हो आई, दिल से नहीं अब जाना सीखा। ये जो आप स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं ना, ताकि दिल की बात जुबान पर ना आ जाए, वो आपकी आंखें चीख कर एक्सप्रेस कर रही हैं। बेटा,
ये घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। कोई भी जुल्म, कोई भी ज्यादती ये सोच के मत सहना कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं। जब चाहो अपने घर आ सकती हो। वेलकम भाभी। आज से आप भाई की लाइफ का हिस्सा है, बट डोंट फॉरगेट, भाई की लाडली तो हमेशा मैं ही रहूंगी। कहते हैं कि शादी के बाद भाई बदल जाते हैं। तुम तो ऐसा नहीं होने दोगी ना? सिप्ते की बड़ी बहन हूं मैं, माँ बनके पाला है उसे, इसीलिए हमेशा पहला हक मेरा है, हमेशा रहेगा भी, है ना सिप्ते? नया रिश्ता बनाने के लिए पुराना रिश्ता कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करना पड़ता है। मैं इनके दिल में जगह बना लूंगी। रंजिशें हुई, साजिशें हुई, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तर्के वफा कल से ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर आप देख सकेंगे और 7 बजे इसकी टाइमिंग है। रोज़ आएगा कि नहीं? रोज़ आएगा। रोज़ आएगा। ओह वाह, ये तो जल्दी जल्दी कहानी फिर पता चल जाएगी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर कुछ सवाल हैं जो नाजरीन आप लोगों से करना चाहते हैं और उनको हमने मौका दिया कि वो फ़ोन करके जो है वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जी किसका है पहली कॉल? जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोले। जी वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी 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 कहिए। जी मुझे मोहिब भाई से सवाल करना है। जी मोहिब भाई आपसे सवाल है। आप पिछले कमरे में तो नहीं बैठे हुए? जी करिए। जी मेरा कहना है कि आप मेरे फेवरेट हैं वैसे, मैं बहुत फेवरेट एक्टर है मेरे आप मैंने सोशल मीडिया पे तमाम सेलिब्रिटी कपल्स को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने नाज़रीन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वो ऑनलाइन आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। आप क्यों नज़र नहीं आते? आप अपनी लाइफ को इतनी प्राइवेट क्यों रखते हैं अपनी मिसेस के साथ? ओके, सवाल कर रहे हैं कि वैसे जो आम लोग हैं, कपल्स जो हैं, वो बड़ा सोशल मीडिया पे लाइव भी जाते हैं, बड़ा इन रहते हैं, तस्वीरें लगाते हैं एक साथ, ये वो। आप क्यों आप डरते हैं कि नज़र ना लग जाए? वो आप अपनी बेगम के साथ ज़्यादा पोस्ट नहीं करते और इतना कुछ। ये 2 सवाल थे, एक आपने पूछा और एक निदा ने पूछा। मैं उनके सवाल को ये 2 मुख्तलिफ तरीके से सवाल पूछे गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक होती है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ मैंने कभी से भी सोशल मीडिया पे डालने का, आपके अम्मी अब्बू को भी हमने इतना देखा नहीं, मुझे शौक ही नहीं है, मुझे सही नहीं लगता वो। और जो अगर आज के दौर की ज़रूरत है सोशल मीडिया, या अगर आप उसको कहेंगे दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं टाइप सिचुएशन, तो उतना मैं उसका पेट भर देता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कशन करने की आप जहमत ना करें, ये है। अच्छा सनम भी नहीं इतनी वो दिखाती, मैंने उसकी एक आध तस्वीर उसकी अम्मी की देखी है, मैंने बोला एक सनम का भी जिस हद तक होना चाहिए या कभी फील होता है जेन्युइनली, तो वो ये नहीं होना चाहिए कि जी आज का ट्रेंड ये है, सॉरी ये नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि बाकी जितने दोस्त अहबाब की जो पर्सनल लाइफ हम देख रहे होते हैं, अगर वो कहीं यूरोप की ट्रिप पे होते हैं तो बराबर में मैं भी खड़ा हुआ होता हूँ, लेकिन मेरी तस्वीर न नजर आएगी आपको, लेकिन वो क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल लाइफ में आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कोई फैन वगैरह ऐसे पूछता नहीं है? और होता है ना आपसे कभी कभार टीवी में आपको देख के इतना फ्रैंक हो जाते हैं तो मिलके पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? कभी ऐसा कोई अनहोना क्वेश्चन किसी आम पब्लिक के बंदे ने किया आपसे कभी? बहुत सवाल जो जिस तरह के कभी कभार मैं कर लेती हूँ। नहीं आपके तो बहुत मासूमाना सवाल होते हैं। नहीं वो ऑकवर्ड सिचुएशंस भी हो जाती हैं, लेकिन आपको हैंडल करना आ जाता है फिर एक पॉइंट पे आप कर लेते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि कभी कभार आम लोगों को समझ नहीं आते वो किस तरह रिएक्ट करें। नहीं, लेकिन बेस्ट वही होता है कि अच्छी तरह पहचानने के आगे यार आपको कहीं मैंने नहीं करे ना यार, आपको पता है मैं कौन हूँ, क्यों आप कर रहे हैं आपको। वैसे तो मैं टीवी नहीं देखता ज्यादा,
लेकिन तस्वीर खिंचवानी है। या एक और सवाल होता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप काफी अरसे से आपको टेलीविजन पे देखा नहीं, काम छोड़ दिया आपने। हाँ नहीं, मजा तो तब आता है तो आपको रोज टीवी पे, मेरी तो दिन नहीं शुरू होता ये वो नादिया तस्वीर खिंचवा ले। यार आप मुझे रोज देख रही हो, मेरा नाम निदा है, आपको ये नहीं पता, बड़ी बेइज्जती होती है तब। नहीं, आई थिंक वो एक्साइटमेंट में ना मेरा ख्याल शायद जाते हैं, शायद शायद नहीं, अक्सर लोग ये करते हैं कि हमने आपका वो वाला ड्रामा देखा है या पिक्चर बनवा के उसके बाद आपका नाम क्या है? हाँ, ये भी होता है। जी अगली कॉल किसकी है? ओके, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 मेरा हिना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी मैं भी, अल्लाह का शुक्र। मुझे हिना से पूछना था, मुझे हिना से एक सवाल थी। जी जी। ये है कि आजकल की लड़कियां जो हैं वो अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती हैं। आप कितना फिक्रमंद रहती हैं खुद को लेकर? ठीक है, अभी जवाब देती है ना। हाँ भाई है ना, तुम अपने बाल, स्किन, बाकी सब चीज़ों का राज बताओ। माशाल्लाह 2 साल की तुम्हारी बेटी है, फिर भी तुमने अपने आप को मेंटेन रखा है, ये सब बता दो तुम इनको। अच्छा, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि जितनी केयर कर सकूँ, लेकिन मैं बड़ी लेज़ी हूँ स्किन केयर के मामले में। बस मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि जैसे ही कम मेकअप यूज़ हो और जैसे ही काम ख़त्म हुआ मेकअप मेरे मुंह से उतरे, ठीक है। और मैं जब रात सोती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट ना हो। अच्छा, हाँ, ताकि थोड़ा ऑक्सीजन मिले तो एग्जैक्टली ब्रीथ कर सके स्किन। अभी रिसेंटली कोई 1 महीना हुआ है, मेरी बहन ने बड़ा जिद करके मुझे सनस्क्रीन यूज़ करवाना शुरू किया। शी वाज लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस पानी भी मैं बहुत कम पीती हूँ, लेकिन अब मैंने पानी भी ज़्यादा पीना शुरू किया। अब मैंने फास्टिंग स्टार्ट की है। इंटरमिटेंट? जी, अच्छा। क्योंकि हमारे सेट पे मोहिब है और जहाँ मोहिब होंगे वहाँ तो ये ज़रूर होगा। मोहिब तो मुझे ऐसा लगता है कभी मोटा नहीं हो सकता मोहिब, या हुआ है कभी कभार, कोई आई है चीजें जिंदगी में? मैंने एक फिल्म की थी दुख्तर, उसमें जरा आप देखिए मेरा साइज तो आपको पता चले। सीरियसली मैंने आपको हमेशा जब से आप आए हैं तब से ऐसा ही देखा है। नहीं, मैंने बीच में कुछ रोल्स किए हैं ऐसे जिसमें मैंने गेन करके। ओके, अच्छा। सो ये कोई राज नहीं है बहन? इसका राज ये है कि ये पैदाइशी खूबसूरत है। अच्छी, वो अल्लाह मैंने मेकअप करके भेजा है। नहीं बुशापा कहती है ना कि अल्लाह मैंने तो मेकअप करके भेजा, बेस लगा के भेजा। नहीं मुझे हो जाती है, मुझे भी एक्ने होती है, सबके होती है, अक्सर हो जाती है ज़्यादा पसीने की वजह से या ज़्यादा कोई ऐसा गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। लेकिन ये है कि उसके लिए फिर केयर भी करनी पड़ती है। जब आपके कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं बाहर के, जो मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दें। मुल्तानी मिट्टी लगा लो, इस तरह का बेसन लगा लो, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं बेसन यूज़ कर लेती होती हूँ। उम्मीद लगाने से बेहतर है मुल्तानी मिट्टी। ये अच्छा है, सही है। और दूसरा डाइट से रिलेटेड मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितनी डाइटिंग कर सकूँ। वेट गेन हुआ था तुम्हारा? बहुत ज़्यादा हुआ था। और मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, जिन्होंने मेरे साथ काम किया उनको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि मुझे खाने का बहुत शौक है। और मेरा हस्बैंड मेरे से भी बड़ा फूडी है, और ऊपर से वो फूड चेन में होते हैं, तो हमारे घर पिज्ज़ा और बर्गर और इस तरह की चीज़ें तो बस ऐसी हैं, कुछ नहीं है तो चलो पिज्ज़ा खा लेते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है डाइट करना, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है और स्पेशली स्क्रीन पे आ रहे हैं तो फिर करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ आई जस्ट वांटेड टू से कि इनकी अडोरेबल क्यूटी पाई जो बेबी है वो सेट पे होती है, लेकिन माशाल्लाह लाइक यू नो हैट्स ऑफ, नॉट ओनली शी लाइक एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड अ हीरोइन, सुपर मॉम। बीमार खुद है वो, ज़रा थोड़ी सी अगर है, इतनी पेशेंटली सब कुछ अच्छा ठीक है ये वो, और वो बच्ची हमें तंग नहीं करती। शी इज लाइक औजा वी लव यू। औजा को समझ भी नहीं आएगी बट एनीवे जब बड़ी होगी तो दिखाना तो स्वीटहार्ट, लाइक सीरियसली हम तंग नहीं होते। आई लव इट कि ये मतलब बच्ची के साथ शूटिंग करिए। वाओ, इसलिए एक नॉर्मल माँ है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बच्ची है, बच्ची कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये उसको इतना नॉर्मली, मतलब हमारे साथ भी होते तो हम अगर हम ये भी बोलते हैं कि औजा नहीं करो, या मतलब थोड़ा सा मैं उसको ना कभी उसको ज्यादा तंग करती हूँ, उसको कह देती हूँ आजा चुप करके बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं करना, तो वो थोड़ा यूं हो जाती है। लेकिन कभी ना इसने उस चीज को नेगेटिव नहीं लिया है। आप अपने बच्चों को नॉर्मल रहने दें कि अगर कोई बड़ा है कुछ बोल रहा है तो आप करें। कुछ लोग होते हैं बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड और बच्चों को यूं तो वो नहीं, जैसे बहुत सारी लड़कियां सोचते हैं शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। असल में बात ये है कि हिना पुरसुकून है इसलिए बच्ची पुरसुकून। खत्म, सही है जी। अगली कॉल किसकी है? हेलो हेलो
लाइन खराब। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जीक्यू जी, मेरा आपसे ये सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब भी माचिस की डिब्बियाँ देखता हूँ तो आपका ख्याल आ जाता है। बड़े शौक से आपका शो देखा करते थे और बड़े खतरनाक मामला हल करवाती थी। क्या कभी ऐसा मामला कोई खतरनाक आपके गले पड़ गया हो? ओके अभी जवाब देते हैं। नॉस्टैल्जिक है अल्लाह माचिस जीक्यू। नहीं, कभी मेरे गले नहीं पड़ा और बहुत बड़े बड़े मसले आते थे हमारे पास जो सैडली हम टेलीवाइज नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत मसले हैं दुनिया में, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं असल में लड़ाकी नहीं हूँ। हाँ ये तो जानू है। भी नहीं है। नहीं, ये मुझे लड़ाकी नहीं है, ये सिर्फ बस माचिस की तीरी छोड़ के ना उसके बाद तमाशा देखती है। सही बात। मेरी काफी मुझे वैसे लाइक कभी कभार खुद गले पड़ जाता है ना, आप किसी की भलाई करा रहे हो तो कभी कभार खुद गले पड़, मतलब मॉर्निंग शो में तो ऐसा होता है कभी कभार हमारे ही गले पड़ जाता है। तो नहीं, वो कभी भी नहीं। आपको ऐसा उस वक्त कितना सोशल मीडिया था नहीं, वरन बचत हो गई आपकी। अगर ट्रोलिंग भी होता कम ना, ओए होए ये आरी रखी होती गर्दन पे। मुझे माचिस में मजा ये आता था कि मैं फिल बदी बोलती थी। मुझे जो फील हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, वो जब वो बात करें उसी से मुझे महसूस होता था। तो इसलिए वो सुने उसके बाद कोई खानदान के लोग तो नहीं जिरगा बिठाने आपके पास आने लगे थे एकदम? ये हो जाता है ना कि इमेज आपका बन जाता है। तुम बताओ जी क्यों कौन सही है कौन गलत है। हाँ मगर वो सही कह रही कि घुन्नी मिसली स्टाइल है मेरा, तो वो कहीं ना कुछ करना हो तो मैं हल्की सी कोई बात करके नहीं, हम लोग ऐसे बड़े आपस में हम ऐसी खुश मिजाजी वाली बातें करते रहते हैं। हम किसी भी चीज को ना दिल पे लगा के और बुग़्ज़ नहीं पालते। बिल्कुल तो कभी आप नहीं फंसी? नहीं, लेकिन बहुत प्यार से तीली मास्टर तो हैं। मुझे इसका प्रोमो भी याद है, लगा दूं आगा। हाँ नहीं, आग ऐसे लगाई, मैं सिप्ते की बड़ी बहन हूँ, मैं हूँ दुल्हन इस घर की। तो लग रही हूँ ना ठाकुर वीरेंद्र प्रताप। वो लोगों ने भी कहा लुक एट दिस ज्वेलरी। ठाकुर विलन प्रताप। ओके भाई अगली कॉल किसकी है? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी निदा जी कैसी हैं आप? मैं फातिमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं ठीक हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े दिनों बाद इनसे मिली हूँ सबसे। जी अच्छा रीता जी, मेरा ना फजीला जी से सवाल है। जी जी। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि वो कई साल एज लीड एक्ट्रेस टीवी पर राज किया है। मुझे उनसे पूछना था कि वो आजकल की एक्ट्रेस में वो क्या बात देखती हैं जो उनके दौर में हुआ करती थी और इन एक्ट्रेस में नहीं है। ओके जी, अभी वो तो उनके दिल की बात है, अभी बताती हूँ। नहीं नहीं, मेरे दिल की बात ये है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि पहले ये था और अब ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी सब बहुत अच्छा था। सुने देखे हीरोइनों के तो नखरे पहले भी होते थे। देखिए बिल्कुल होते थे, हम भी करते थे नखरे, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है हम बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते थे। ठीक है, हम आउटडोर्स पे जाते थे, सब कुछ है, लेकिन अब अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो अब मेहनत भी ज़्यादा है। अब इनका जो यूं करके जूस निकालते ना पूरा, तो हम ज़रा अपने उसमें होते थे, हमारे टाइमिंग्स होते थे। लेकिन अब जो है मुझे लगता है मेहनत बहुत ज़्यादा की जाती है और हम भी मेहनत करते थे, ये बात नहीं है, लेकिन उस वक्त काम भी कम था, चैनल्स भी कम थे, तो हर वक्त अच्छे और बुरे ऐसा लोग नहीं लगता कि अब ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है? पहले इतना नहीं किया जाता था। हाँ ये देखें, पहले कोई पहले अलग से आउटडोर वैन्स नहीं होती नहीं, पहले पीटीवी स्टाइल था, तो वो सब हम उसी पे हिले हुए थे और हम आज भी उसी पे हिले हुए कि हम अपने कपड़े भी खुद उठाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। और वही मतलब हीरोइन को कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिलता था कि जी हाँ आप अलग क्योंकि कमरे मोहेब ने दोनों जमाने देखे हैं ना, प्राइवेट भी देखा है, पीटीवी भी देखा है, ज़ेबुनिसा से मैंने भी देखा है, सबने देखा है, मतलब सबको आइडिया है, तुम्हें भी आइडिया है। कहने की बात ये कि जब मतलब लाइक उस वक्त भी इन्होंने लीड देखा और अभी भी देखा है। हाँ, जब तक प्राइवेट, हाँ ये भी सही कह रही हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन भी देखी, लेकिन अब के और उस पीटीवी के जमाने में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। अब तो ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन अब कभी कभी बस लड़कियां भी ये ज्यादती करती हैं कि कभी अगर उनको पता है कि जी अगर मैं यहाँ हीरोइन हूँ तो वो उसका कोई बहुत ही एक्स्ट्रा वो लेती हैं जरा कि हाँ भाई ये भी कर दें वो भी कर दें। हाँ तो अब अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। तो ये कह देना, लेकिन ज्यादातर सब अच्छे ही लोग हैं। मुझे तो मेरी तो सबसे दोस्ती होती है। मुझे जो सबसे पुराना हॉटेस्ट कपल है वो तो ये लोग हैं। मैं क्लास 8 में था और मैं स्टील कैडेट कॉलेज में था, वहाँ एक शो हुआ, म्यूजिकल शो, तो चीफ गेस्ट
कपल आया तो बैक स्टेज जाना एक बहुत प्रॉब्लम थी मेरे लिए, लेकिन मुझे हर हाल में जाना था और मैं किसी तरह गया हूँ, मैंने ऑटोग्राफ ली थी। आज भी है मेरे पास। और जैसे मुझे मोहिब ने बताया, मुझे फौरन जो है ना, मैं पीछे गई, मुझे याद है कि अच्छा मैंने ये कपड़े पहने थे, वो मैंने इवेंट के अंदर भी अजरक वाला जो शर्ट था। क्या बात है, क्या बात है, बात क्या। कौन सा कॉलर है भाई? हाँ, हेलो हेलो, मैं असलम बात कर रहा हूँ नेशनल बैंक से। जी अस्सलाम वालेकुम। पेमेंट नहीं आई। वालेकुम अस्सलाम। जी गलत कॉल तो नहीं मिल गई है? आप मुझसे ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने आपको फोन किया है, ऐसे तो। माजरत, मेरा सवाल है मुहिब भाई के लिए। अच्छा जी। अच्छा मोहिब भाई जी जी। मोहिब भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपसे सवाल ये है कि आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। आपकी हर जगह काफी स्टाइलिश अपीयरेंस है। क्या? और ये बताएं कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई फैशन ट्रेंड जो लोग एक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेस, और आपको जो वो पसंद ना हो जो आजकल चल रहा है? क्या मुझे सवाल ही नहीं समझ आया। मुझे भी नहीं आया। ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है जो पता नहीं क्या कुछ। अच्छा अच्छा, ये समझ गई। भाई ये कह रहे हैं कि उनको ना आपके जो आप ड्रेसअप होते हैं उनको अच्छा लगता है आपका स्टाइल, तो आपको वो ट्रेंड या फैशन जो चल रहा है वो आपको जो पसंद नहीं है आजकल के ज़माने में जो चल रहा है। नहीं, जो अपने आप को बस एनालाइज कर लें, जो मतलब मुझे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे छोटी कमीजें चल रही हैं तो वो मुझ पे सूट नहीं करती, तो मुझे होता है मैं छोटी कमीज नहीं पहन सकती। लेकिन आपने ये कहा ना कि मुझ पे सूट नहीं कर रही, तो हाँ, जिस पे जो सूट ना करे वही पूछ रहे हैं आपसे। मुझे एक बात ये पता है कि ओवरऑल अगर आप ऊपर से नीचे तक फिटेड चीज पहनेंगे तो बुरे ही लगेंगी। मुझे, मेरा ख्याल है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आपने टॉप फिटेड पहना हुआ है तो कोशिश करें कि आप जो ट्राउजर्स हैं वो लूज पहन लें। आजकल जैसे लूज चल रही है ना, और अगर आपने शर्ट बहुत लूज पहनी तो फिर आप मुझे तो लगता है कि आप जिसको पहन के अपने आप को अच्छे लगे शीशे में वो पहने। ये कि ये पतला है, लंबा है। नहीं, आजकल जो स्ट्रेच जीन्स आ गई है ना भाई, डेनिम होती है जो स्ट्रेचेबल नहीं होती, जो नॉन स्ट्रेच, जो क्लासिक डेनिम स्ट्रेचेबल जो आई है वो क्या है फिर? अरे वो जो इलास्टिक की जीन्सें आ गई हैं, स्किनी जीन्स, हाँ, नीचे तक चुन्नी, चूड़ीदार पजामा, नो वे, ये नहीं होना चाहिए। वही तो पूछ रहा था, सवाल का जवाब आप दिया। दैट्स अ बिग नो। जिन जो थोड़े से भरे भरे लोग हैं उन पे तो अच्छी लगेगी। नहीं, जीन्स इलास्टिक के साथ इज अ नो। अच्छा, मुझे वैसे एक और चीज बहुत बुरी लगती है, और मैं कई दफा कह चुकी लड़कों को सेट्स पे, कई दफा किसी को, भाई आपने एक तो ऊंची पैंट पहनी, उस पे आप कम से कम ना अपने ये क्या टखने तो धो लेना, उस पे आपने गंदे पैरों पे आपने बगैर मोज़ों के, वो छोटे वाले मोज़ों के साथ आपने जूती पहन ली, तो वो इतने गंदे लग रहे हो, तो ऊपर से सब सही होता है, नीचे जूता मैं कहती हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, या तो मोजा पूरा पहन लो या पांचा पूरा कवर कर रहा हो। कहाँ, मतलब मोजे ज्यादा दिखाने का फैशन खत्म हो गया। तो टखने धुले होते हैं बस अंदर तक, फैशन नहीं है ना, टखने धुले में हो ना, क्या करें? मतलब देखे किसी के अल्लाह की तरफ से बने बनाए भी होते हैं, क्या तो फिर मतलब तरीके से पहने ना जरा, कि अच्छे तो लगे ना। अल्लाह, मैं अपने पैर छुपा लूं, मेरी एड़ियां फटी हुई है, मैंने पेडिक्योर नहीं कराया आज के बाद से आके फजीलाना देंगे। नहीं वो खैर वो मसला नहीं, छुपा लो निदा, दुपट्टे के अंदर छुपा लो। हाँ। जी अगली कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं निदा बाजी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं गाने में क्यों बोल रही हैं? निदा बाजी, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं आज आपके जी, ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इनमें जो मैं सबसे बड़ी जिसकी फैन हूँ वो भी आई हुई है। कौन है वो? फजीला आपा। अच्छा, ओए बड़ी फैन आ गई। क्या सवाल आपा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने इनका हर ड्रामा देखा है, इनका यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो करती हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल पे मुझे इनसे यही सवाल करना है कि यूट्यूब चैनल पे मैंने अक्सर इनको खाना बनाते हुए देखा है। ये लगता है बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या कभी ये सेट पर, शूट पर खाना लेकर गई है? ओके, अच्छा सवाल, बिल्कुल। ये देखिए ना कितना ढूंढ के लोग बड़े अच्छे सवाल करें, शुक्र है। नहीं, मैं बिल्कुल जब बनाती हूँ तो सेट पे लेके जाती हूँ, और अक्सर इसलिए यूट्यूब पे खाना बनाती हूँ कि घर पे खाना ही बना रही होती हूँ, तो फिर मैंने कहा चले आपको भी दिखा दूँ।
और अच्छे का सिवा तो हिना बताएंगी। हाँ, बहुत मजे का खाना बनाती क्या हैं। बनाते मैं भी बता सकती हूँ, आप जो मटर पुलाव लेकर आई। हाँ, इन्होंने भी एक खाया हुआ, दफ़ा तो ज़ीक्यू ने भी खाया हुआ है amazing। आपका खाना। हाँ एक दफ़ा आप कोई दाल बना के लाई थी, एक दफ़ा वो चावल थे जो आप बना के लाई थी, एक वो दफ़ा बहुत मटर मजे के पुलाव थे। एक मिनट हमें क्या पता। हाँ, ये बात सही है, इन्होंने अभी तक नहीं खाया, नहीं लेकिन खाया। मैं जब भी बनाती हूँ कुछ ना कुछ तो मैं अपने लिए घर से खाना ले जाती कैसा हूँ आप कोशिश थोड़ा करके। चटपटा खाना बनाती हैं, थोड़ा सादा सादा होता नहीं, मैं चटपटा बनाती हूँ, मतलब चटपटा। चटपटे से मतलब है कि अच्छा टेस्टफुल लकीली मेरी माँ के हाथ में बहुत जायका था, तो मेरे हाथ में भी वो ट्रांसफर हुआ जायका है। जीन्स में। हाँ, ये तो आपको मैं कोशिश करती जरासीम हूँ मिले हैं। कि अपने घर से अपने लिए खाना ले जाऊँ, तो इतना ले जाती हूँ कि जब भी हम बैठते हैं मिलके तो फिर खाते हैं, मिलके मजा आता है। खाते हैं। असल तो में बड़ा वो मजे का जो खाना हाथ होता है। में जायका नहीं होता है, वो दिल होता है जो उसमें हाँ, जाता है। And she शौक shares से बनाते हैं। everything. और ये जो ये कहते हैं ना, जो उनको ट्रोल करते हैं ना, ये अपने मियाँ और बच्चों के लिए मोहब्बत भरा जो खाना बनाते हैं, तो आज तक वो किसी और के हाथ का नहीं खा पा रहे। नहीं खा पाते। ये मोहब्बत ही है। इसीलिए निदा नहीं खिलाती। क्या मैं उसको, ताकि वो पतला रहे। अभी मैं खाना बनाना बंद किया है तो थोड़ा सा वजन, सोचो नहीं तो कहाँ पहुंचा होता मैं। चाहती हूँ मेरा मियाँ ड्रामे में आता जुल्म है। करती है, जुल्म ना उसको और कहती क्या? है, खबरदार गंदा खाना खाओ। अच्छा, एक वैसे मेरी दोस्त थी, ब्रेक के बाद आके हम सारी बुराइयां करते हैं मियाँ की। नहीं, मियाँ की बुराई नहीं करेंगे ब्रेक हम। के दौरान भी करेंगे। बहुत सारी बातें आ रही हैं मुझे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आपकी लाइफ में फिल्मों की तरह कोई ट्विस्ट आ जाए ना, तो उसे प्लीज आने दीजिएगा, रोकिएगा मत। और क्या मोमेंट होगा ना वो, जब उन्होंने आपको बचाया होगा। इस वक्त सप्तैन उसके इश्क में पागल है। मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन हो जाता है। ये तो फिर भी मेरी मोहब्बत बन चुकी है। मरियम इस घर में आ गई ना अभी, तो हम दोनों का रहना मुश्किल कर देगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत सब बकवास है। आपके और मेरे दरमियान में अब ना तो कोई बात होनी चाहिए और ना ही मुलाकात। मैंने की वफा, तुमने की जफा, फिर जुदा हुए रास्ते। आप जो कहेंगी इस घर में बस वही होगा, जो आप कहेंगी मैं वही करूंगा। बस आप चुप होते हैं यार, बस। आपकी नहीं तुम तो आप ही ने माँ बन के पाला है मुझे, और मेरी बहन सजीला, उससे छोटी वाली, उनके बगैर तो मुझे मजा ही नहीं आता। तुम जो ये माँ बनने का नाटक करती रहती हो सप्तैन का, ताकि उसकी सारी दौलत पर तुम्हारा कब्जा रहे ना। तो क्या सब कुछ तुम्हें दे दूं सजीला? हाँ, तो अपना हक लेने आते हैं यहाँ पे। तुम्हारा भाई नहीं है सप्तैन, मेरा भी भाई है, कि तुम राज करके बैठना चाहती हो, है ना? आज तक जो भी तुम्हारे रिश्ते की बात हुई, वो रिश्ता इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इस औरत ने नहीं होने दिया। माँ की तरह पाला है मैंने तुम तीनों को, आज मुझे औरत बना दिया। ये औरत ये जो तुम रंग बदलती हो इतने, हमें क्यों नहीं सिखाया ये गुण? हर बात में अपना फायदा निकाल लेते तुम, कैसे? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भी टीज़र देख के मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं तो तैयार हूँ कल 7 बजे टीवी स्क्रीन्स के आगे अपने सारे काम छोड़ छाड़ के। शादी में भी जाऊँगी तो बाद में जाऊँगी, क्योंकि कल ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे शुरू होने वाला है तरखे वफ़ा। और ये जो वफ़ा है ना, इससे रिलेटेड अब मैंने आप लोगों के लिए आपसे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिससे वफ़ा की जाती है, इंसानों के अलावा खाने से वफ़ा की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, लाख डाइट कर लो लेकिन उससे वफ़ादारी नहीं छूटती। तो वो कौन सी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में? जिम। नहीं, खाने, डाइट खाने में, जिम नहीं। खाने में जिससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वफा है। हाँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, ये नहीं छोड़ सकता मैं। दाल चावल नहीं छोड़ सकता, चाहे डाइट भी हो, कुछ नहीं हो। आप क्या सीखे हो? डम्पलिंग्स स्टीम। ये लेटेस्ट है या पुराना चला? बहुत देर। सीरियसली? ओह, आप बताएं। मटन बिरयानी। मटन बिरयानी, अलग पानी आ रहा है। वो चर्बी वाली मटन ना? नहीं। क्यों? चर्बी के नॉर्मल। नॉर्मल। तुम बताओ है ना। मेरी 2 चीज़ें। क्या चीज़ें? एक हलवा पूड़ी, हाँ। और एक पिज्ज़ा। ये 2 ऐसी चीजें हैं कि मैं मियाँ का वो है ना, इतनी वफादार बीवी, जहाँ मियाँ काम करता है उसको कैसे मैं कहूँ? यस, नहीं वैसे भी मुझे पिज़्ज़ा एक तो शुरू से बहुत पसंद था, क्योंकि हाँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती होती थी। वैसे भी पिज़्ज़ा तो इससे वफा निभा। और एक हलवा पूड़ी। अच्छा,
लाख मसरूफ सही, लेकिन कौन सा शख्स जिंदगी में ऐसा है उसके लिए वक्त जो है निकालना, वो वफा करनी पड़ती है, जरूरी पड़ जाता है। वो शख्सेस हैं, शख्सेस, अशखास, अशखास या शख्सेस, अशखास कहते हैं। ये लंदन में एक एरिया है, ससेक्स के पास ही है, शख्सेस। तो हाँ भाई, हाँ, क्योंकि मेरी बहुत डिफरेंट लाइक कराची की स्कूल फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज हैं, कॉलेज की अलग हैं, शोबिस की अलग फ्रेंड्स हैं, तो सबके साथ लाइक अगर SMS या अगर कोई व्हाट्सएप पे आ जाए तो फिर 100% निकालना पड़ता है। दोस्तों के लिए टाइम निकालना है, इज अ मस्ट। या जी मोहिब, सेम है। जो मेरे दोस्त क्लास 4 से 3 से बच्चे थे, आज अभी तक हैं दोस्त? जी जी बिल्कुल, वाओ, अभी तक दोस्त हैं। तो क्या हार्ले चलाते हैं आप उनके साथ मिलके? वो बाइकर फ्रेंड्स नहीं, वो बाइकर अलग ग्रुप ग्रुप है, अलग है। देखा ना इतने ग्रुप्स हैं तो नहीं, ये वो तो परमानेंट फीचर लाइफ का जो है ना, तो उनके लिए तो मतलब कोई बात ही नहीं है। दोस्तों के लिए टाइम निकालना इज अ मस्ट। आप बताएं भाई, कौन है वो शख्स या अशखास? शख्सेस ज़ाहिर है ऑफ कोर्स कैसर बच्चे, और उसके बाद मेरी स्कूल की दोस्तें जो हम नर्सरी क्लास से साथ हैं। आप कनेक्टेड हैं उनसे? हम सब कनेक्टेड है, हमारा पूरा एक ग्रुप है, उनमें से काफ़ी लोग बाहर हैं, तो जब भी कोई इधर आती है या हम उधर जाते हैं तो वो डेफिनेटली हम मेक श्योर करते हैं कि एक दूसरे से मिलें, और उन सब की मोहब्बत और मेरी भी मोहब्बत कि हम ज़रूर मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है यार, मतलब लाइक कनेक्टेड रहना। और उनके साथ जो मोहब्बत है वो मोहब्बत है जब हम सब कुछ भी नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे, बिल्कुल, तो हमारी वो मोहब्बत ऑर्गेनिक, बिल्कुल जो हमारी ऑर्गेनिक जिंदगी। और एक मेरी कजिन है अमेरिका में, सादत नाम है उनका, वो उनके और मेरे तो रैंडम प्लान्स बनते हैं, और जैसे ही मैं कहती हूँ यहाँ चलना है, वो कहती हैं हाँ मैं रेडी हूँ, या वो कहती हैं कि यहाँ चलना है, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है मैं भी रेडी हूँ। तो ये हम एक दूसरे के लिए ज़रूर टाइम निकाल लेते हैं कि अगर हमने कहीं घूमना होता है। तुम बताओ है ना? मेरे लिए सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे हस्बैंड, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाहौर में होते हैं, मैं कराची में होती हूँ, तो सबसे पहले वो, और फिर दूसरे नंबर पे मेरी बहन। उसके साथ तो मुझे हर बात करना बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर बात नहीं होगी तो इसका मतलब है मेरा दिन इनकम्प्लीट है। सो अच्छा, कोई ऐसा होता है ना, कोई मतलब जैसे आप जैसे आप भी बताएं माशाल्लाह पैसे कमा, आप भी बताएं। आप बताएं। मैं तो थोड़ी बोलती रहती हूँ। शख्सेस मेरी जिंदगी में शख्सेस, ऑब्वियसली मेरा मियाँ, मेरे बच्चे एंड मेरी सिबलिंग्स, मेरे बहन भाई, क्योंकि अम्मी के बाद ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा होता है घर में जो जोड़ के रखता है, तो खैर हम सभी जोड़ने वाले, मेरे बहन भाई। स्वीट। अच्छा, हमें सवाल क्या देखा? अच्छा, बाय द वे जवाब बताने में सवाल भूल गई मैं। आंटी डैडी एवरीवन आई लव यू, आपा आई लव यू, ये मतलब कि वो फैमिली तो गिवन था ना, मैं तो एवरी फ्रेंड्स में चली हाँ, दोस्तों से ज्यादा मुझे फैमिली को टाइम मिल जाए, वो तो सांस लेने उसके बाद। हाँ, मेरा ये मतलब था। हाँ, नहीं, हमें तो ये होता है ना कि मतलब जब रात को काम से जाती हूँ तो मुझे तो एक गिल्ट होता है, क्योंकि कैसर को ये होता है खाना खाया नहीं, तुम आओगी तो फिर खा लेंगे। तो फिर वो तो आपको फिर करना ही पड़ता है ना, कुछ ना कुछ, अब उसको कुछ खाना है, उसका भी ये दाल चावल बना दो, भिंडी बना दो, लाइट फूड, लेकिन ये कि बस तो कभी जहन में तो आता होगा खा ले यार, अच्छा मैं आ रही वो यही तो कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खा रहे? तो मैं, मेरे अंदर ना एक दिल में कुछ होता रहता है, बच्चे कहते क्या है आपको यार, खा लेंगे, कोई छोटे बच्चे थोड़ी है, भूख लगेगी तो खा लेंगे, मगर भाई वो भी जवान का बच्चा नहीं खाता, और मेरे भी दिल से मुझे ना अंदर से कुछ होता रहता है कि नहीं ये खा ले, तो मैं मेक श्योर करती हूँ रात को क्या कि भाई खा लो। उस चक्कर में वो जो तुमने मुझे मशवरा दिया ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो नहीं हो पाती। मैं सेट पे कोशिश करती हूँ 8 बजे खाना खा लूँ और वो विंडो खत्म करूँ। अब वो घर कल गई हूँ रात को, फिर आम कटे हुए रखे थे, फिर कैसे या अल्लाह। अच्छा, वो स्पेशल वाले वो क्या बैंगन समथिंग, बैंगन भली आम जो मुझे बहुत पसंद है। हम शादी हॉल में बैठे हुए, ये दुल्हन बनी हुई है, मतलब कि एक और स्टोरी तो एनीवे व्हाटएवर, उसमें भी ये दुल्हन है। हाँ, नहीं पूरा टीजर एनीवे। ये पीछे एक खातून अपने साथ में छुरी भी लेकर आई है और उसमें से काट कर सबको दे रही है, एंड अमेजिंग, मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। वाओ। अच्छा, मैं कह रही एक सेकंड, हमें क्या पता। अच्छा देखिए, जब जाहिर माशाल्लाह आप लोग पैसे वैसे कमाते तो घर के डेकोरेशन पीसेस वगैरह सब चेंज कर रहे होते, सो कौन सी ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जिससे आपने वफा निभाई है? ये सोफ़ा तो मैं नहीं बदलने वाली, ये बेडरूम सेट तो चेंज नहीं होगा, ये डेकोरेशन पीस तो मेरी अम्मी की जहेज़ का है, जो भी, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वफा निभाई है?
मुहिब कोई ऐसी है जो मैंने पुरानी कुछ- अपना एक अभी ऑफिस वाइंड अप किया है, तो उसमें बहुत सी ऐसी टेबल्स और कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं लेट गो कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं चीज़ें देता जा रहा हूँ, निकालता जा रहा हूँ, या हाँ। कुछ जो खरीदना चाहता है कोई तो खरीदता है। हाय हाय तो कुछ उसमें 1-2 टेबल्स हैं, आई कांट लेट देम गो। टेबलों से दिल लगा बैठे। इसलिए क्योंकि वो बहुत यूनिक फाइंड है, कभी आप देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा अरे, क्यों। ओए ओए। बहुत ही कोई 60 साल पुरानी, कोई 70 साल पुरानी। अच्छा, Vintage, एंटीक सॉर्ट हाँ, ऑफ। हाँ, एंटीक्स हैं। अरे वो आप चीज़ें बताएं, मिलती इसी को नहीं याद हैं आया ऐसी कुछ? अच्छा, मेरे तो लाइक क्योंकि मैं कराची में होती हूँ और एक जो चीज़ें मुझे बहुत प्रेशियस हैं कि खेमे में रह लूँगी, लाइक अब्बू का ब्रीफ केस, अम्मी का वो जो सैमसोनाइट का नहीं होता था वैनिटी, जो अच्छा anyway, वो बहुत शादी पे सेंटी, दुल्हनों लेकिन को मिलता है, लाइक आफ्टर हर डेथ मुझे कॉम्बिनेशन नहीं पता था, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और वो थी। खुल गया। ओह गॉड, ये तो फनी मॉर्निंग बट हाँ नहीं, बट इट्स लाइक इमोशन, ठीक है। हाँ और पिक्टोर का कुरान जो अम्मी के सर पे शादी, वो अभी तक मेरे पास है। ओह माय गॉड, अल्लाह, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं। recent ही होना। wasn't meant to be। अच्छा बस चलो, अब मिसरी मत बनो, चलो। हाँ मैं अब इसका मुंह से करने का तरीका ये है। माया का थप्पड़ मारूंगी। लव यू, यू आर सच अ स्वीट। वो असल थप्पड़ था बाय द वे, और माया ने मुझे फोर्स किया कि मेरा रिएक्शन होगा, और मैं एक हफ्ते के लिए मेरे हाथ कांपते थे सोच कर, क्योंकि वो काफ़ी माशाल्लाह हाथ भी भारी है, तो वो टिका कर मैंने, और मैं एक हफ्ता माया मतलब आखिर में कहती थी अल्लाह के वास्ते चुप कर जाओ, क्योंकि मैं कहती एवरी डे आई यूज्ड टू कम एंड आई सेड आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ नहीं माया इज सच अ डार्लिंग। हाँ, मुझे बहुत बहुत जाने, इतना उसके साथ बहुत मैं हमेशा उसकी तारीफ करती हूँ कि शुक्र है तुम एक्टिंग में आई हो, शुक्र है तुम एक्टिंग में आई हो। बहुत बहुत अच्छी एक्टर है। हाँ कुल, थैंक यू सो मच। बहुत तुमने सारी, हमसे तो पूछा नहीं यार टाइम खत्म हो गया। दो हम बताओ। अच्छा चले पूछ लेती हूँ, बढ़ा दो टाइम 5 मिनट प्लीज है मुझे। बढ़ा दे। नहीं, मैं तो इसलिए कि मैंने किस चीज के साथ, अपने मियाँ के साथ किस चीज के साथ अलावा? आई बिलीव इन चेंज, आई बिलीव इन चेंज, ठीक है। मैं मुझे चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैंने एक पोइट्री लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था, और वही मेरे दिल की बात है कि मैं चीज़ों से दिल नहीं लगाती। चीज़ें आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं वो आपके साथ होने चाहिए। तब भी एक चीज़ से दिल लगाया हुआ, मेरी दादी की डाइनिंग टेबल आज भी मेरे घर में रखी हुई है, क्योंकि वो बहुत मजबूत और बहुत टिकाऊ माल है, तो बहुत अच्छी है वो डाइनिंग टेबल। जिंदगी खाने से शुरू होती, नोट मैंने किया है, खाने पे खत्म डाइनिंग टेबल। मैं पूरी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ फजीला को, खाना मैं पकाती हूँ, डाइनिंग टेबल वो दिखाऊंगी किसी दिन। हाँ YouTube पे दिखाइएगा। हाँ YouTube पे दिखाइए। हाँ भाई, इनकी डाइनिंग टेबल दादी वाली वो YouTube पे देखिए। और मेरी चलो अम्मा की हिना, दहेज तुम का भी एक बताओ सेट भी जल्दी रखा से, हुआ फिर है। मैं प्रोग्राम खत्म करूँ। वैसे तो एज सच मुझे कोई खास पुरानी चीज़ों से लगाव नहीं इसकी होता याददाश्त लड़की की बहुत कमजोर है, इसको चवनप्राश खिलाए। चेंज कर देती हूँ मैं भी, आई बिलीव इन चेंज, बट मेरे दादा अबू की डेथ के बाद उनकी छड़ी है जो मैंने बहुत संभाल के रखी है, जो मैं देने के हक में नहीं हूँ। इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, इमोशनल। थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी में रिकॉर्डिंग करके ये आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, और आप यूँ देख के कह देते हैं यार हाँ, थोड़ा देखिए, थोड़ा टाइम दें, और उसके बाद फिर एनालाइज करें। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर मैं इनको बताऊंगी तो इनका 1.5 किलो खून बढ़ेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। कल याद रखिए 7 बजे शुरू होने वाला है तरके वफा, देखना मत भूलिएगा ARY डिजिटल की। तरके वफा। गुड मॉर्निंग, खुदाफिज।